उसका नाम जितना छोटा है उसका ज्ञान उतना ही विशाल है। यह वह उपनिषद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उन लोगों के लिए है जो ब्रह्म को खोजना नहीं चाहते बल्कि ब्रह्म को जीना चाहते हैं। इसका नाम है पर ब्रह्म उपनिषद। लेकिन इस उपनिषद की सबसे अनोखी बात क्या है? यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, न ही यह केवल कर्मकांड या यज्ञ का वर्णन करता है, बल्कि यह तो एक ऐसा गुप्त द्वार खोलता है जहां साधक को बताया जाता है कि जो सत्य तुम बाहर खोज रहे हो वह बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। कहते हैं कि इस उपनिषद को समझना उसी समय संभव है जब मन में गहरी शांति उतरे, जब इंद्रियां मौन हो और जब साधक अपने भीतर उठने वाली उस धीमी अनसुनी आवाज को पहचान ले जो कहती है तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो, स्वहम हंस परब्रह्म। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस उपनिषद में एक गूढ़ संदेश छिपा है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने केवल उन साधकों को दिया जो बाहरी चिन्हों से आगे बढ़कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखने की क्षमता रखते थे। क्या आप जानते हैं कि इस उपनिषद में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसने हजारों सन्यासियों को परमहंस बना दिया। एक ऐसी साधना सिखाई गई है जो न किसी मंदिर की है, न किसी मंत्र की, न किसी ग्रंथ की, बल्कि सीधे आत्मा की धड़कन की है। और यही वह शिक्षा है जो आज भी किसी साधक के जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन यह क्या है? आंतरिक जनेऊ क्या होता है? हंस विद्या आखिर क्या सिखाती है? ब्रह्म और जीव के एकत्व का रहस्य कैसे खुलता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, पर ब्रह्म का अनुभव आखिर होता कैसा है? क्या कोई साधक इसे वास्तव में महसूस कर सकता है या यह केवल शास्त्रों में लिखी बात है? दर्शक अब ध्यान से बैठे रहें, क्योंकि आज की इस यात्रा में हम प्रवेश करने वाले हैं उन शिक्षाओं में जो साधक की चेतना को बदल देती हैं। जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाए और भीतर से प्रकाश बहने लगे। तो आइए शुरू करते हैं परब्रह्म की ओर इस गूढ़ यात्रा को, जहां हम जानेंगे वह सब जो ऋषियों ने मौन में देखा था और उपनिषदों ने शब्दों में उकेरा। परब्रह्म उपनिषद की इन गूढ़ शिक्षाओं को समझने के लिए एक प्राचीन कथा भी कही जाती है जो बताती है कि भीतर छिपे सत्य को पहचानने के लिए साधक को किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आइए अब उसी रहस्यमय कथा की ओर चलते हैं। हिमालय की शांत घाटियों में वह समय कुछ अलग ही था। हवा में देवदार की सुगंध घुली रहती थी और गंगा की ध्वनि दूर कहीं गूंजती थी। लगता था जैसे पूरा वातावरण साधना के लिए बना हो। उसी वातावरण में एक ऐसे महान ऋषि का निवास था जिनका नाम कालांतर में श्रद्धा और भक्ति का पर्याय बन गया। लोग उन्हें हंस ऋषि कहते थे। उनके तप, उनके वैराग्य और उनकी दिव्यता के बारे में जितना कहा जाए कम पड़ता। कहते हैं कि उनके भीतर प्राण इतना निर्मल था कि वे वास्तविक रूप में हंस विद्या को धारण करते थे। उनका मन उस हंस की तरह स्वतंत्र था जो जल में रहते हुए भी कभी जल में लिप्त नहीं होता। लोग कहते थे कि उन्होंने अपने भीतर के प्राण को ऐसे हल्का और निर्मल बना लिया था कि सांस लेते ही सोअहम और छोड़ते ही हंसहा की अनुभूति स्वतः होती रहती थी। उनका पूरा जीवन भीतर की यात्रा था, भीतर की खोज थी, भीतर के ब्रह्म से मिलन था। हंस ऋषि के आश्रम में कोई अलंकरण नहीं था। मिट्टी की कुटिया, चारों ओर पर्वतों की नीरवता और भीतर प्रवेश करते ही एक शांति जो साधक के मन को पहली ही सांस में स्पर्श कर ले। आश्रम का हर कण जैसे किसी अनदेखी शक्ति से भरा लगता था। वहां न जनेऊ का दिखावा था, न वस्त्रों का महत्व, न बड़े बड़े अनुष्ठानों का शोर। वहां जो था वह केवल शांति, साधना और सत्य का प्रकाश था। हंस ऋषि इस बात को भली भांति समझते थे कि बाहरी प्रतीक तभी सार्थक होते हैं जब भीतर का मन जागृत हो। बिना भीतर की शुद्धता के बाहरी जनेऊ केवल धागा है और बाहरी यज्ञ केवल अग्नि की लपटें। इसी समय एक दूर राज्य में एक राजकुमार अपने अंदर के खालीपन से जूझ रहा था। उसका जीवन वैभव से भरा हुआ था। सोने की परतों से सजे महल, रत्नों से चमकता सिंहासन और दास दासियों की लंबी पंक्तियां। लेकिन इतना वैभव भी उसके हृदय के भीतर बैठे असंतोष को मिटा नहीं पा रहा था। बचपन से उसे सिखाया गया था कि यज्ञ करो, दान दो, पूजा करो और ब्रह्म को प्राप्त कर लो। लेकिन राजकुमार जितना इन कर्मों को करता उतना ही भीतर एक गहरा रिक्त स्थान अनुभव करता।
उसे लगता कि कुछ है जो अभी भी छूटा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य सत्य उसे बार बार पुकार रहा हो, और वह सत्य किसी शास्त्र या अनुष्ठान में नहीं बल्कि किसी और गहराई में छिपा हो। एक दिन उसे किसी साधु से यह सुनने को मिला कि हिमालय की चोटियों पर एक ऐसे ऋषि रहते हैं जिन्हें लोग जीते जागते ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप मानते हैं, जो बाहरी जनेऊ को नहीं बल्कि भीतर के जनेऊ को महत्व देते हैं, जो किसी भी अनुष्ठान से अधिक महत्व साधना की शांति को देते हैं। यह सुनकर राजकुमार के हृदय में एक तीव्र इच्छा जागी। उसे लगा शायद यह वही मार्ग है जिसका आह्वान उसके भीतर से हो रहा था। राजकुमार ने अपने पिता से अनुमति ली, अपने उत्तम घोड़ों के साथ यात्रा शुरू की और कई दिनों तक कठिन पर्वतीय मार्गों से गुजरते हुए आखिरकार हंस ऋषि के आश्रम तक पहुंचा। आश्रम को देखते ही उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। वह जैसे किसी दूसरे ही संसार में प्रवेश कर गया था। वहां न राजसी वैभव था, न सैनिकों का शोर, न महलों का भार। वहां सिर्फ एक पवित्र मौन था जो मन को किसी अदृश्य शक्ति की तरह अपनी ओर खींच लेता था। राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया और पहली ही सांस में पूछा, गुरुदेव, मुझे दीक्षा दें। मुझे परब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, मुझे मार्ग चाहिए, मुझे शांति चाहिए। यह कहते समय उसकी आवाज कंपा रही थी। शायद वह पहली बार इतनी विनम्रता से किसी के सामने खड़ा था। हंस ऋषि ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और तप का तेज भी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम यहां क्या लेकर आए हो। राजकुमार ने तत्काल उत्तर दिया, मैं अपने राजसी जनेऊ के साथ आया हूं। यह मेरे कुल की परंपरा है। मैं अपने राजसी वस्त्रों के साथ आया हूं। मैं अपनी तलवार और अपने राजधन के साथ आया हूं। ऋषि ने उसी शांति से उत्तर दिया, यदि तुम इन्हें ही लेकर आए हो तो अभी तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं। राजकुमार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह समझ ही नहीं पाया कि समस्या कहाँ है। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या इन वस्तुओं को छोड़ना आवश्यक है? ऋषि ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बाहर की वस्तुएं छोड़ना कठिन नहीं। राजसी जनेऊ उतार देना सरल है, तलवार त्याग देना सरल है, वस्त्र उतार देना भी सरल है। लेकिन मैं यह नहीं पूछ रहा कि तुमने क्या पहना है। मैं यह पूछ रहा हूं कि तुम्हारा मन किससे बंधा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुमने अपने भीतर का अहंकार नहीं छोड़ा, यदि गर्व अभी भी तुम्हारे मन में बैठा है, यदि लोभ और क्रोध का आधार अभी भी तुम्हें चला रहा है, तो बाहरी वस्तुएं त्यागने का कोई अर्थ नहीं। बाहरी त्याग तभी सार्थक है जब भीतर का त्याग जागृत हो। क्या तुम उस भीतर के त्याग को लेकर आए हो? राजकुमार मौन हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर की सारी परतें किसी ने धीरे धीरे खोल दी हों। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी साधना, सारे यज्ञ, सारे दान बाहरी थे। भीतर कुछ भी बदल नहीं पाया था। कई दिनों तक उसने आश्रम में सेवा की, लकड़ियां काटी, जल भरा, आश्रम की सफाई की, ऋषि के पशुओं की देखभाल की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहली बार उसे लगा कि जब मन अहंकार से खाली होता है तब छोटी से छोटी सेवा भी ब्रह्मार्पण बन जाती है। कुछ समय बाद एक दिन सुबह हंस ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया। सूरज की पहली किरण पर्वतों के ऊपर उभर रही थी। ऋषि ने कहा, आज मैं तुम्हें वह जनेऊ दूंगा जो परब्रह्म की ओर ले जाता है। राजकुमार चौंक गया। उसे लगा ऋषि उसे कोई पवित्र धागा देने वाले हैं। लेकिन ऋषि एक ने शांत भाव से कहा, यह जनेऊ धागे का नहीं होता, यह मन से धारण किया जाता है। यह 3 गुणों से बनता है, धैर्य, सत्य और शुद्धता। जो इन तीनों को अपने भीतर बांध लेता है वही सच्चा ब्राह्मण बनता है। बाहरी जनेऊ केवल प्रतीक है, वास्तविक जनेऊ वह है जिसे आत्मा धारण करती है। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार समझा कि ब्राह्मण वह नहीं जो धागा पहनता है, बल्कि वह है जो सत्य, धैर्य और शुद्धता को अपने जीवन में उतार ले। कुछ दिनों बाद ऋषि उसे पहाड़ों के बीच एक शांत झील तक ले गए। वहां जल पूरी तरह शांत था। उसमें हिमालय का प्रतिबिंब ऐसे उतर रहा था जैसे कोई दर्पण हो। ऋषि ने झील की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, ये हंस कैसे जल पर तैरता है। जल में है पर जल उसे छू भी नहीं पाता। यही हंस विद्या है। साधक को भी संसार में रहना चाहिए
पर संसार उसे न छू सके। बाहरी संसार से जुड़ो पर भीतर के संसार को जागने दो। जीवन का सार यही है, जल में रहो पर निर्लिप्त रहो। फिर उन्होंने उसे सोअहम और हंसहा की श्वास साधना सिखाई। धीरे धीरे राजकुमार का मन उसके भीतर उतरने लगा। उसे पहली बार लगा कि उसका मन भीतर की किसी शांति को छूने लगा है, जैसे भीतर कोई द्वार खुल रहा हो, जैसे कोई प्रकाश उसके भीतर जल रहा हो। लेकिन संसार के बंधन कभी सरल नहीं होते। एक दिन खबर आई कि राजा बीमार है। मंत्री राजकुमार को वापस ले जाने आए। वह विचलित हो गया। वह साधना भी नहीं छोड़ना चाहता था और पिता को भी नहीं छोड़ सकता था। ऋषि ने उसे शांत होकर कहा, जाओ, ये तुम्हारा धर्म है, लेकिन स्मरण रखना, यदि मन व्याकुल हो जाए तो समझना कि अभी तुम वैराग्य को पूर्ण रूप से धारण नहीं कर पाए। राजकुमार राज्य लौट गया। उसने पिता की सेवा की, राजकाज संभाला, जनता का ध्यान रखा, लेकिन उसके मन में हंस ऋषि का उपदेश निरंतर जीवित रहा। हर रात वह सोअहम की साधना करता। धीरे धीरे उसकी चेतना भीतर स्थिर होने लगी। उसके मन में राज्य का वैभव अब आकर्षण का कारण नहीं था। उसे महसूस हुआ कि जो खोज वह कर रहा था वह महलों में नहीं मिल सकती। जब राजा स्वस्थ हुए, उन्होंने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारे मन का मार्ग अलग है। तुम्हारा हृदय साधना का है, राजसत्ता का नहीं। पिता की यह बात सुनकर राजकुमार का हृदय और भी हल्का हो गया। उसे लगा कि अब उसके मार्ग में कोई बंधन नहीं। वह फिर हिमालय लौट आया। इस बार उसका मन पूरी तरह शांत था। उसमें न कोई मोह था, न कोई संघर्ष, न कोई भय, केवल साधना की गहरी पुकार थी। हंस ऋषि ने उसे देखकर कहा, अब तुम परमहंस बनने योग्य हो गए हो। उस रात दोनों मौन में बैठे। कोई मंत्र नहीं था, कोई दीपक नहीं था, कोई अनुष्ठान नहीं था, केवल सांसों का धीमा प्रवाह था। स्वहम की अनुभूति भीतर स्वयं हो रही थी। अचानक राजकुमार को लगा कि उसका मैं कहीं विलीन हो रहा है, जैसे अहंकार की परतें हट रही हों, जैसे भीतर से प्रकाश का एक सागर उठ रहा हो। उसकी चेतना जैसे किसी अनंत आकाश में फैल रही थी। उसे लगा कि कोई अदृश्य स्वर कह रहा है, तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे और ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं। उसके आंसू बह निकले। वह अनुभव इतना गहरा था कि शब्द उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। यही परब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान था। यही वह अवस्था थी जिसे हंस ऋषि वर्षों से सिखाते आ रहे थे। भीतर की शांति, भीतर का प्रकाश, भीतर का ब्रह्म। हंस ऋषि ने धीरे से कहा, स्मरण रखना, परब्रह्म किसी मंदिर में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी वस्त्र या जनेऊ में नहीं। परब्रह्म तो तुम्हारे भीतर बैठा है। जब मन शांत होता है तब वह स्वयं प्रकट होता है। हंस की तरह उड़ो, निर्मल रहो, स्वतंत्र रहो, निरालंब रहो। समय बीता। राजकुमार अब राजकुमार नहीं रहा। वह स्वयं एक महान ऋषि बन गया। उसने हंस विद्या को आगे बढ़ाया। उसने कई साधकों को सिखाया कि वास्तविक जनेऊ मन का होता है। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी धर्म चिन्ह तभी सार्थक होते हैं जब भीतर का मन शुद्ध हो। उसने यह भी बताया कि संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहना ही वास्तविक साधना है। परब्रह्म उपनिषद का मर्म इसी कथा से उभरता है। ये सिखाता है कि बाहरी जनेऊ का महत्व तब तक अधूरा है जब तक भीतर का जनेऊ धारण न हो। हंस आत्मा का प्रतीक है जो संसार के बीच रहते हुए भी संसार से ऊपर उठता है। वैराग्य परब्रह्म प्राप्ति का प्रथम चरण है और परमहंस अवस्था वह अवस्था है जब साधक भीतर के ब्रह्म को पहचान लेता है। मन की शुद्धि ही अंतिम मार्ग है और वह शुद्ध तभी आती है जब साधक अपने भीतर उतरना सीख जाए। इस कथा में जो संदेश है वह परब्रह्म उपनिषद का शाश्वत संदेश है। परब्रह्म बाहर नहीं, भीतर है। जिसे अपने भीतर का हंस जागृत हो जाए, जिस साधक का मन शांत हो जाए, जिसके भीतर वैराग्य जागृत हो जाए, वही ब्रह्म को अनुभव कर सकता है। यही कथा युगों युगों तक साधकों का मार्गदर्शन करती रही है और करती रहेगी। कथा समाप्त हुई, लेकिन इसका सार परब्रह्म उपनिषद ही खोलता है। अब जानते हैं कि उपनिषद वास्तव में क्या कहता है और यह साधक को किस मंजिल तक ले जाता है। परब्रह्म उपनिषद का नाम मन में आते ही साधक के भीतर एक शांत कंपन जगता है, जैसे किसी दूर पर्वत के शिखर पर बैठा कोई ऋषि उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई पुरानी भूल चुकी आवाज फिर से मन के भीतर लौट रही हो।
इस उपनिषद का स्वर ऐसा ही है, शांत लेकिन तेजस्वी, छोटा लेकिन महासागर जितना गहरा। यह उपनिषद अथर्ववेद की एक शांत धारा से उत्पन्न हुआ है, पर उसकी अनुभूति किसी अनंत आकाश की तरह होती है, जिसके नीचे बैठकर साधक केवल यह जानने लगता है कि परम सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर ही सोया हुआ है। प्राचीन ऋषियों ने इस ग्रंथ में कोई अलंकार नहीं रखा, कोई बड़ा कथा नाट्य नहीं रचा, न ही किसी कठोर कर्मकांड की विधान पद्धति दी। उन्होंने केवल एक सरल, निर्मल और सीधा मार्ग दिखाया, यह कि ब्रह्म की प्राप्ति बाहरी वस्त्रों, चिन्हों, यज्ञों, मंत्रों, नियमों या दायित्वों से नहीं होती। यह तो मन के शुद्ध होने पर स्वयं प्रकट होता है। जैसे सूर्य बादलों के हटते ही दिख जाता है, वैसे ही परब्रह्म भी मन के विकार मिटते ही स्वयं अनुभव में आ जाता है। इस उपनिषद की पृष्ठभूमि उस काल से जुड़ी है जब ऋषि परंपरा का एक नया चरण प्रारंभ हो रहा था, जब लोग बाहर के कर्म कांड में उलझते जा रहे थे और मन की यात्रा भूलने लगे थे। तब कुछ महान ऋषियों ने इस बात को समझा कि यदि मनुष्य को उसका अपना सत्य नहीं बताया गया तो वह बाहरी क्रियाओं के जाल में उलझकर कभी भी उस ब्रह्म को नहीं पा सकेगा जो उसके अपने हृदय के भीतर ही बैठा है। इसी जागरण के लिए परब्रह्म उपनिषद की रचना हुई। यह उपनिषद एक मौन की तरह है जो शब्दों के भीतर छिपा हुआ है। इसे पढ़ने पर साधक को ऐसा लगता है कि वह किसी गुरु के सामने बैठा है और गुरु शांत स्वर में वही सत्य कह रहे हैं जिसे वह स्वयं कब से जानना चाहता था। यह उपनिषद मानो प्राचीन ऋषि परंपरा का अंतिम स्पर्श है, एक ऐसा स्पर्श जो बाहरी श्रद्धेय चिन्हों से आगे बढ़कर आत्मा के मूल तक पहुंचता है। सन्यास के बारे में इस उपनिषद का स्वर बहुत गहरा और सीधा है। इसमें कहा गया है कि सन्यास वह नहीं जो वस्त्र बदलने से हो जाए, सन्यास वह भी नहीं जो मंडल, अनुष्ठान या औपचारिक दीक्षा से प्राप्त हो जाए। सन्यास वह है जहां साधक अपने भीतर से जड़ता, मोह, राग, द्वेष, अहंकार और पहचान की परतों को दूर कर अपनी आत्मा के प्रकाश में खड़ा होता है। जब मन भीतर रिक्त, शांत और निर्मल हो जाता है, तब उस अवस्था को ऋषि निरालंब कहते हैं, अर्थात जो अब किसी सहारे पर नहीं टिका है। यह उपनिषद बताता है कि जब साधक बाहरी सहारों को छोड़ देता है, तब वही भीतर के प्रकाश का साक्षात्कार कर पाता है। यह उपनिषद उसी सत्य की यात्रा है। इस उपनिषद का रूप संवाद शैली में है, लेकिन यह संवाद किसी दो व्यक्तियों का नहीं लगता। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि साधक स्वयं अपने भीतर बैठा है और भीतर ही से कोई प्रकाशमान स्वर उसे शिक्षा दे रहा है। यहाँ किसी पात्र का नाम नहीं है, यहाँ कोई कथा या घटना का विस्तार नहीं है, यहाँ केवल अनुभव की शिक्षा है। जैसे गुरु कह रहे हों, हे साधक, तुम जो बाहरी जनेऊ धारण करते हो वह केवल एक संकेत है। असली जनेऊ वह है जो तुम्हारे मन में स्थित है। वह जनेऊ 3 गुणों से बना है, सत्य, शुद्धता और धैर्य। जिस साधक में ये 3 गुण जागते हैं वही वास्तव में ब्राह्मण है। ब्राह्मण वह नहीं जो कुल से मिलता है, बल्कि वह है जो मन से जागता है। इस उपनिषद की सबसे अद्भुत बात हंस विद्या है। हंस, जिसे भारतीय परंपरा में आत्मा और प्राण का प्रतीक माना जाता है, हंस जल पर चलता है, पर जल में लिप्त नहीं होता। वह संसार में रहता है, पर संसार उसे छू भी नहीं पाता। वही सिद्धांत साधक के जीवन में लागू होता है। उपनिषद बार बार यह कहता है कि साधक को संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संसार की लिप्सा को छोड़ने की आवश्यकता है। वह चाहे राज्य में रहे, चाहे जंगल में, चाहे परिवार में, चाहे आश्रम में, यदि उसका मन निर्मल है तो वह हंस की तरह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ सकता है। यही हंस तत्व है जो इस उपनिषद में गहराई से समझाया गया है। यह तत्व बताता है कि प्राण के हर श्वास में सो अहम की अनुभूति है और हर उच्छ्वास में हंसः की। साधक जब सांस को जान लेता है तब आत्मा का मार्ग खुलने लगता है। यह उपनिषद उस सांस को पहचानने की विद्या है जिसमें साधक को यह अनुभव होता है कि उसका अस्तित्व ब्रह्म के साथ एक है। यह उपनिषद 3 मुख्य विचारों पर आधारित है। पहला, बाह्य पहचान का त्याग। दूसरा, हंस उपासना का आध्यात्मिक प्रतीकवाद। और तीसरा, परब्रह्म की एकत्व भावना। पहला विचार साधक को बताता है कि बाहरी वस्तुएं चाहे कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, वे तभी सार्थक हैं
जब साधक उनसे ऊपर उठ सके। बाहरी वस्त्र, चिन्ह, जनेऊ, माला, चंदन, यज्ञ, ये सब मन को तैयार करने के माध्यम हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तब मिलता है जब साधक अपने भीतर की पहचान को तोड़ देता है। वह पहचान जो कहती है मैं यह हूं, मेरा यह है, मुझे यह चाहिए। जब यह पहचान टूट जाती है तब साधक ब्रह्म के निकट पहुंच जाता है। तभी उसे समझ आता है कि जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। दूसरा विचार हंस उपासना का है। हंस केवल एक पक्षी नहीं बल्कि वह प्राण है जो ब्रह्म और जीव के बीच सेतु का कार्य करता है। हम में प्राण है और इसमें ब्रह्म का स्वर। इसी कारण सांस लेते समय साधक को महसूस कराया जाता है कि वह ब्रह्म का ही स्वर सांस में ले रहा है। जब साधक इसे समझ लेता है तब उसका ध्यान सहज होने लगता है। उपनिषद हंस की शुद्धता का उदाहरण देते हुए कहता है कि जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही साधक भी संसार में रहते हुए अच्छाई और बुराई को अलग कर सकता है। जो शुद्ध है वही ग्रहण करे, जो अशुद्ध है उसे छोड़ दे। यही हंस तत्व का सार है। तीसरा विचार परब्रह्म की एकत्व भावना का है। यह उपनिषद स्पष्ट कहता है कि ब्रह्म कोई अलग सत्ता नहीं है जो कहीं आकाश में बैठा है। ब्रह्म वह है जो हर प्राण में है, हर हृदय में है, हर चेतना में है। यह भी कहता है कि साधक और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, अंतर केवल अज्ञान का है। जब अज्ञान मिट जाता है तब साधक स्वयं जान लेता है कि वह ब्रह्म ही है। यह स्थिति किसी विशेष अवस्था में, किसी विशेष अनुष्ठान के बाद नहीं आती। यह अवस्था तब आती है जब मन शांत हो जाता है, जब भीतर का शोर रुक जाता है, जब साधक के भीतर का मैं गल जाता है। यही वह क्षण है जिसका वर्णन ऋषि एकत्व कहते हैं। परब्रह्म उपनिषद का संदेश केवल ज्ञान का संदेश नहीं है, यह साधक का आह्वान है कि वह अपने भीतर उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। यह उपनिषद साधक को कहता है, तुम अपने मूल में शुद्ध हो, तुम अपने मूल में निर्विकार हो, तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जिसे तुम बाहर ढूंढते हो। तुम चाहे मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, आश्रम जाओ, गुरु के चरणों में बैठो, यह सब तभी सार्थक होगा जब तुम भीतर के मंदिर को पहचानोगे, भीतर का तीर्थ देखोगे, भीतर के गुरु को सुनोगे। यह उपनिषद बार बार बताता है कि बाहर जाने की अपेक्षा भीतर जाना बहुत कठिन है। बाहर की दुनिया में आकर्षण है, प्रतिष्ठा है, पहचान है, आनंद है, लेकिन भीतर की दुनिया मौन है, शांति है, प्रकाश है, लेकिन वह मार्ग कठिन है। वही कठिनाई साधक की परीक्षा है। उपनिषद कहता है कि जो साधक इस भीतर के मार्ग पर चलने को तैयार हो जाता है वही सन्यासी है। सन्यासी वह नहीं जो केसरिया वस्त्र पहन ले, बल्कि वह जो मन के विकार उतार दे। सन्यासी वह नहीं जो समाज का त्याग करे, बल्कि वह जो अहंकार का त्याग करे। सन्यासी वह नहीं जो जंगल चला जाए, बल्कि वह जो भीतर का जंगल जीत ले, राग द्वेष का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, मोह का। जब यह भीतर का जंगल जीत लिया जाता है तब साधक किसी भी स्थान पर रहकर मुक्त हो सकता है। परब्रह्म उपनिषद का सार यह है कि साधना बाहरी चीजों पर नहीं, मन पर आधारित है। एक बार मन शुद्ध हो जाए तब साधक को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसने अपने भीतर ही ब्रह्म को पा लिया होता है। वह जहां भी बैठेगा वहीं आश्रम बन जाएगा, जहां भी चलेगा वहीं तीर्थ हो जाएगा, जहां भी रुकेगा वहीं ध्यान हो जाएगा। यह वही अवस्था है जहां साधक निरालंब हो जाता है, बिना सहारे का, न बाहर का कोई सहारा, न भीतर का कोई शोर, केवल शांति, केवल ब्रह्म, केवल आत्मा की निर्मल ज्योति। इसीलिए परब्रह्म उपनिषद को संपूर्ण उपनिषद परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह उपनिषद न तो केवल दर्शन है, न ही केवल व्याख्या, यह साधक की यात्रा है। यह वह अग्नि है जिसमें साधक की सारी विकृतियां जलती हैं। यह वह प्रकाश है जिसमें साधक को अपने भीतर का ब्रह्म दिखाई देता है। इसकी शांति ऐसी है कि साधक यदि इसे सच में पढ़ ले, समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो उसे किसी अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती। उसके भीतर ही हंस तत्व जागृत हो जाता है और वह समझ जाता है कि ब्रह्म कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि उसका अपना ही स्वरूप है। यही पर ब्रह्म उपनिषद का शाश्वत संदेश है। यही वह संदेश है जो युगों से साधकों को पुकारता रहा है। अपने भीतर उतर जाओ, भीतर ही सत्य है, भीतर ही ब्रह्म है।
भीतर ही परम हंस अवस्था है। हंस की तरह ऊंचा उड़ो, लेकिन निर्लिप्त रहकर। संसार में रहो, पर संसार को भीतर मत आने दो। यही ब्रह्म का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है, और यही इस उपनिषद की अंतिम शिक्षा है कि जब मन शांत हो जाता है तब पर ब्रह्म स्वयं प्रकट होता है। परब्रह्म की व्याख्या सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि की परीक्षा है। आइए अब उस परीक्षा में प्रवेश करें और जानें कि परब्रह्म क्यों निर्गुण, निराकार और अनंत कहा गया है। परब्रह्म का स्वरूप जब मन में उतरता है तो शब्द क्षीण पड़ जाते हैं और केवल मौन ही शेष रह जाता है, क्योंकि परब्रह्म वह अनुभव है जो किसी परिभाषा का आईना नहीं सहन कर पाता। परब्रह्म उपनिषद हमें बताता है कि यह सर्वव्यापक है, अर्थात जहाँ चेतना है वहाँ परब्रह्म का प्रकाश व्याप्त है, और वह प्रकाश सीमाओं का प्रश्न नहीं जानता। वह पर्वत का हिमनाभ हो या घटिका की धूलिका, नदी का जल हो या मनुष्य का हृदय, सर्वत्र वही एक सत्ता फैली हुई है। इस सर्वव्यापकता में कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि विभाजन केवल नामों का खेल है। नाम और रूप के जाल में बंधे होने पर ही आत्मा को भेदभाव का भ्रम होता है। पर ब्रह्म में यह भ्रम नहीं, वह स्वयं वह अर्ध शून्य है जहाँ सब कुछ शुद्ध प्रतीत होता है। उपनिषद कहता है कि पर ब्रह्म निर्विकार है, अर्थात उसकी प्रकृति में परिवर्तन, गुण, क्रिया और प्रतिक्रियाएं नहीं छिपी हैं। वह मात्र शुद्ध चेतना है जो न तो बढ़ती है और न घटती है। यह निर्विकारता साधक को सिखाती है कि जो कुछ भी बाहर घटता घटता दिखता है वह सब अपमानजनक चलचित्र मात्र है, और जो स्थिर है वह परब्रह्म का अनंत स्वभाव है। यही कारण है कि परब्रह्म को न तो आरंभ कहा जा सकता है और न ही अंत, क्योंकि आरंभ और अंत समय की भाषा है और परब्रह्म समय से परे है। जब हम कहते हैं इसकी अनादि और अनंत चेतना है, तो हम केवल यह स्वीकार कर रहे हैं कि वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न कभी नष्ट होगा। उसका जो स्वरूप है वह निरंतर और अनंत है। वह नीड है जिसमें सारी सृष्टि के अक्षरों की उत्पत्ति और विलीन दोनों घटित होते हैं, बिना किसी प्रभाव के। प्रभु सा यह स्वरूप समय और स्थान की किसी भी सीमा में बंधा नहीं है, क्योंकि समय और स्थान वही उपकरण हैं जिनमें नाम रूप खेल चलता है। पर ब्रह्म उन उपकरणों का निर्माता नहीं है, वह केवल उनके पार है और उनके भीतर भी व्याप्त है। उपनिषद की भाषा में यदि हम कहें कि परब्रह्म न करता है और न भोगता है, तो इसका आशय यह है कि वह कर्म और फल के चक्र से अछूता है। वह केवल सत्तामय है और सत्व ही उसकी पहचान है। संसार में जो कर्ता भोगता दिखता है वह नाम रूप की माया का अंग है, जीवात्मा का अंश है, जिसने स्वयं को सीमित मान लिया है। पर जिस क्षण वह सीमाओं का भान छोड़ देता है, उसी क्षण वह पर ब्रह्म के साथ एकत्व का स्मरण कर लेता है। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि का आधार भौतिक पदार्थ नहीं, चेतना है, अर्थात जो कुछ भी बाह्य रूप में दिखता है वह उसी चेतना के रूपांतरित आवरण है। यह चेतना ही परब्रह्म है जो सत्ता का मूल स्वरूप है, और इसीलिए परब्रह्म को केवल अस्तित्व या सत्ता मात्र के रूप में समझना चाहिए, न कि किसी कर्मशील या अनुभवता के रूप में। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण की दिशा बदल जाती है। हमारे कर्मों का आधार प्रज्ञा बन जाता है, न कि मोह। हम समझते हैं कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह आत्मा के भीतर से घट रहा है, और कर्तृत्व का असली अर्थ उस चेतना की वाणी में समाहित होने का प्रयास है। पर ब्रह्म की अनादि चेतना में प्रविष्ट का मार्ग उपनिषद में मधुरता और गंभीरता से प्रकट किया गया है। यह मार्ग भक्ति, ज्ञान और निरोध के माध्यम से चलता हुआ भीतर के प्रकाश तक पहुंचने का आह्वान करता है। भक्ति में जब भक्त अपने संपूर्ण आत्मसमर्पण से उस एक सत्ता का स्मरण करता है, तब उसका हृदय उस चेतना के प्रति खुलता है और प्रज्ञा का प्रकाश उसमें प्रवाहित होता है। ज्ञान में जब साधक शुद्ध वितर्क से उपनामों और रूपों से ऊपर उठकर निरीक्षण करता है, तब वह समझता है कि जो पाया जा रहा है वह आत्मचेतना है, न कि बाहरी छायाएं। और निरोध की साधना में मन के वर्ण बंधन हटते हैं, इंद्रियां शांत हो जाती हैं और हृदय का अंतःकरण एक विस्तृत आकाश बन जाता है, जहां परब्रह्म की आभा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यही उपनिषद का संदेश है
कि परब्रह्म केवल शास्त्र ज्ञान या श्रुति के शाब्दिक अध्ययन से नहीं मिलता, वह प्राप्ति उस अनुभव से होती है जो मन के शांत, सच्चे और निर्मल होने पर स्वतः पैदा हो जाती है। यह अनुभव शब्दों में बांधने योग्य नहीं, परंतु उपनिषद ने जो सूक्ष्म मार्ग दिखाया है वह साधक को दीक्षित करता है कि किस प्रकार बाहरी मिथ्या को त्याग कर भीतर के स्वभाव को जागृत किया जाए। पर ब्रह्म की एकत्व भावना का बोध जब किसी साधक के हृदय में व्याप्त होता है तो वह समझ जाता है कि उसकी और संपूर्ण जगत की आत्मा में कोई भेद नहीं रहा। यह बोध उसे करुणा, समभाव और अनाहूत प्रेम की अनुभूति कराता है, क्योंकि जब सब एक ही चेतना के रूप में दिखता है तो परस्पर विरोध की कल्पना स्वयं ही ध्वस्त हो जाती है। उपनिषद इस पर विशेष बल देता है कि यह एहसास किसी भौतिक उपलब्धि का फल नहीं है, यह केवल साधना का फल है। निरंतर साधना जो मन को छानती है, अवधारणाओं को कलंकित करती है और हृदय का घाव भरकर शुद्धता प्रदान करती है। परब्रह्म की यह शुद्ध सत्ता तब प्रकट होती है जब साधक स्वयं को परित्याग कर देता है, न कि सामाजिक या बाह्य परित्याग के रूप में, बल्कि अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपने पहचान के बंधनों का परित्याग। यही वह मुद्रा है जिसे उपनिषद निरालंब कहता है, अर्थात जिसका कोई सहारा नहीं, क्योंकि सभी सहारे स्वयं माया के प्रतिबिंब हैं। इस निरालंबता में बसने वाला साधक संसार की द्वंद्व धारों से मुक्त होकर स्थिरता का अनुभव करता है और उसे समझ आता है कि सृष्टि का वास्तविक आधार चेतना है, न कि पदार्थ। यह समझ उसे प्रकृति के हर तत्व में परब्रह्म का प्रतिबिंब दिखाती है और प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म आत्म अंश का साक्षात्कार कराती है। इसी बोध से जीवन की दृष्टि बदलती है। हम फिर कर्म करते हैं, परंतु कर्म का स्वरूप बदल जाता है। वह कर्म आत्मा की सेवा बन जाता है, न कि स्वार्थ की प्राप्ति का साधन। उपनिषद इसके लिए अनेक उपमाएं देता है, हंस तत्व से लेकर नदी की निर्लिप्त धारा तक, पर इन सब का आशय एक ही है, चेतना का अविकल रूप जिसका नाम परब्रह्म है। उपनिषद हमें शिक्षा देता है कि परब्रह्म को जानने का अर्थ केवल सिद्धांतों का संग्रह नहीं, बल्कि वह जीवन का समग्र परिवर्तन है, जहां हमारी समस्त क्रियाएं, विचार और अनुभूतियां उस एक सत्य के अनुरूप हो जाती हैं। जब यह अनुभूति गहरी होती है, तब साधक के हृदय में शाश्वत आनंद का उदय होता है, जो न किसी से लिया जा सकता है और न किसी से छीन लिया जा सकता है, क्योंकि वह आनंद परब्रह्म का स्वरूप है। यही वह अवस्था है जहां मृत्यु का भी सवाल भूनभूत हो जाता है, क्योंकि परब्रह्म अनंत है और उससे जो एकात्म होता है वही भी नित्यत्व के अनुभव में लीन हो जाता है। परब्रह्म उपनिषद इस महान सत्य पर बार बार ध्यान खींचता है कि सृष्टि के सभी रूप और क्रियाएं चेतना की ही परछाइयां हैं और जो दिखता है वह परब्रह्म का ही विविधाभास है। जब साधक इसे हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन स्वतः ही आध्यात्मिक हो जाता है। उसके कर्मों में मधुरता, उसकी दृष्टि में करुणा और उसकी आत्मा में शांति का जन्म होता है। इस प्रकार परब्रह्म का स्वरूप केवल वर्णन से परे होकर जीव के अंदर एक जीवंत शक्ति बन जाता है और वही शक्ति साधक को मार्ग दिखाती है, शांति देती है और अंततः उसे उसकी वास्तविक जन्मभूमि में प्रणत कर देती है। परब्रह्म क्या है यह जानना आवश्यक था, पर उससे भी महत्वपूर्ण यह जानना है कि उसे कैसे जाना जा सकता है। आइए अब उस मार्ग की बारीकी में उतरते हैं जो हंस तत्व, वैराग्य और ध्यान से होकर गुजरता है। परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग वह मार्ग नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जाए, किसी तीर्थ, किसी अनुष्ठान, किसी यज्ञ, किसी स्थान या किसी वस्तु में खोजा जाए। यह तो वह पथ है जो साधक के अपने भीतर से जन्म लेता है, अपनी ही चेतना की गहराई में उतरकर खुलता है। परब्रह्म उपनिषद यही कहता है कि परम सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को किसी बाहरी वस्त्र, किसी आलंकारिक चिन्ह, किसी राजसी परिधान, किसी भव्य यज्ञ या किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। यह सब सहायक हो सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं, साधक को मार्ग पर आरंभ करा सकते हैं, लेकिन स्वयं मार्ग नहीं बन सकते। मार्ग तो केवल भीतर उतरना है। जब साधक भीतर उतरता है, तब उसे समझ में आता है कि ब्रह्म कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो बाहर कहीं आकाश के एक छोर पर बैठी हो। वह तो हर सांस में, हर विचार में, हर स्पंदन में उपस्थित है।
केवल पहचानना रह गया है, केवल आंख खोलनी रह गई है, केवल मन को शांत करना रह गया है। मन का शांत होना इस मार्ग का पहला चरण है। उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है कि परब्रह्म की प्राप्ति तभी होती है जब मन अपने ही शोर से मुक्त हो जाता है। मन का यह शोर कभी कभी इतना गहरा होता है कि साधक को लगता है कि वह उसी का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान की साधना के माध्यम से साधक समझता है कि मन का शोर अलग है और आत्मा का मौन अलग। ध्यान कोई क्रिया नहीं जिसे किसी समय किया जाए, बल्कि वह तो एक यात्रा है जो साधक को अपने ही भीतर की परतों तक ले जाती है। जब वह अपने ही विचारों से दूर हटकर बैठता है, तब उसे दिखने लगता है कि विचारों का जन्म और मृत्यु दोनों चलते रहते हैं, पर वह स्वयं उन विचारों का जन्मदाता नहीं, केवल साक्षी है। जब यह साक्षी भाव जागने लगता है, तब साधक धीरे धीरे अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने लगता है। ध्यान का अभ्यास शुरुआत में कठिन लगता है, क्योंकि मन हमेशा बाहरी जगत की ओर भागता है। वह रूप देखना चाहता है, गंध पकड़ना चाहता है, ध्वनि सुनना चाहता है, लेकिन अभ्यास के साथ साधक समझता है कि मन को किसी बाहरी वस्तु पर टिकाने की आवश्यकता ही नहीं, उसे तो केवल भीतर की ओर मोड़ने की आवश्यकता है, भीतर के मौन में प्रवेश करने की आवश्यकता है। जैसे नदी समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से बहती है, वैसे ही साधक का मन भी धीरे धीरे भीतर की शांति की ओर बहने लगता है। जब ध्यान गहरा होता है, तब साधक यह पहचानने लगता है कि वह न शरीर है, न इंद्रियां, न विचार, न मन, वह केवल चेतना है। यह पहली झलक होती है परब्रह्म की, क्योंकि परब्रह्म भी चेतना है, शुद्ध, निर्विकार और अनादि। परंतु ध्यान के साथ ही एक और आवश्यक साधना है, वैराग्य। उपनिषद कहता है कि वैराग्य का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार के आकर्षण और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाना है। आकर्षण मन को बांधता है और द्वेष उसे उलझाता है। दोनों ही मन को स्थिर होने नहीं देते। वैराग्य वह स्थिति है जहां साधक न किसी वस्तु को अपना मानता है, न किसी वस्तु को पराया। वह देखता है, समझता है, पर आसक्त नहीं होता। जैसे कमल जल में खिलता है पर जल से अछूता रहता है, उसी तरह वैरागी साधक संसार में रहता है, कर्म करता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, पर भीतर से स्वतंत्र रहता है। यह स्वतंत्रता ही परब्रह्म की दिशा में आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि समझ है। जब साधक समझ लेता है कि जगत परिवर्तनशील है, सुख भी बदलता है, दुख भी बदलता है, वस्तु भी बदलती है, शरीर भी बदलता है, संबंध भी बदलते हैं, तब वह पहचान लेता है कि जो चीज बदल रही है उसे पकड़ने का कोई अर्थ नहीं। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब साधक के मन में कोई आसक्ति नहीं बचती। वह हर चीज को उसके वास्तविक स्वरूप में देखता है। वह समझता है कि यह संसार अनुभव का एक विद्यालय है और अनुभव का उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। इस दृष्टि के साथ जब साधक संसार में रहता है, तब उसका मन कभी बिखरता नहीं, चाहे वह राजा हो, किसान हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो। यदि उसका मन वैरागी है तो वहीं से उसकी साधना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आता है मन की विशुद्धि। मन को शुद्ध करना आत्मा की यात्रा का अनिवार्य भाग है। यदि मन शुद्ध न हो तो ध्यान भी अशांत हो जाता है, और यदि ध्यान अशांत हो तो परब्रह्म का अनुभव कभी नहीं हो सकता। मन की शुद्धि 3 मुख्य अवगुणों के त्याग से होती है, स्वार्थ, क्रोध और लोभ। स्वार्थ साधक के हृदय को संकुचित कर देता है। जैसे किसी छोटे बर्तन में गंगा का जल भरने की कोशिश, वह कभी समा नहीं सकता। पर ब्रह्म का प्रकाश भी स्वार्थ से भरे मन में नहीं उतर सकता। जब साधक अपने स्वार्थ को त्याग देता है, तब उसके हृदय में करुणा प्रवेश करती है, और करुणा में ही आत्मा का प्रकाश जागता है। क्रोध मन का अंधकार है। क्रोध में मनुष्य अपनी ही चेतना को खो बैठता है और उसकी दृष्टि धूमिल हो जाती है। जब क्रोध के क्षण में साधक अपने भीतर लौटता है, तब वह देखता है कि क्रोध बाहर किसी व्यक्ति से नहीं, भीतर किसी चोट से उत्पन्न होता है। जब वह उस चोट को समझ लेता है, उस पर प्रकाश डालता है, तब क्रोध स्वयं शांत होने लगता है। लोभ मन को निरंतर असंतोष में रखता है। लोभ कहता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन साधक समझता है कि जितना अधिक लोग इकट्ठा करता है, उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है।
लोभ का त्याग तब होता है जब साधक महसूस करता है कि उसे बाहरी संपत्ति नहीं, भीतर की शांति चाहिए। जब भीतर का यह परिवर्तन होता है तब मन शुद्ध होने लगता है और शुद्ध मन स्वयं प्रकाश को आकर्षित करता है। मन की शुद्धि के बाद परब्रह्म की दिशा में आगे बढ़ने का एक अत्यंत रहस्यमयी साधन है हंस विद्या। यह विद्या साधक को सांस के माध्यम से उसके असली स्वरूप की ओर ले जाती है। उपनिषद कहता है कि प्राण ही ब्रह्म तक का मार्ग है। हर श्वास में सोहम और हर उच्छ्वास में हंसः का स्पंदन छिपा है। साधक जब इस स्पंदन को पहचान लेता है, जब वह सांसों की आवाज को सुन लेता है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होने लगता है। वह समझता है कि सांस केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना के प्रवाह का माध्यम है। यह वही प्राण है जिसे हंस कहा गया है, जो जीव और ब्रह्म के मध्य सेतु का कार्य करता है। जब साधक श्वास को ब्रह्म का संदेशवाहक मानकर अभ्यास करता है, तब वह हर सांस में यह अनुभव करने लगता है कि ब्रह्म उससे कभी अलग नहीं, वह स्वयं उसी का अंश है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक का मन शांति के एक सूक्ष्म सागर में प्रवेश करने लगता है। इस साधना के साथ साथ निरंतर आत्मचिंतन आवश्यक है। आत्मचिंतन का प्रश्न केवल एक है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधक को स्तब्ध कर देता है। वह सोचता है कि वह शरीर है, लेकिन शरीर बदलते रहते हैं। वह सोचता है कि वह विचार है, लेकिन विचार आते जाते रहते हैं। वह सोचता है कि वह नाम है, पर नाम भी समय के साथ बदलते हैं। धीरे धीरे साधक समझता है कि वह सब नहीं जो बदल रहा है, वह है जो इन सब परिवर्तन को देख रहा है। यह देखते रहने वाला साक्षी ही आत्मा है और वही परब्रह्म का प्रतिबिंब है। जब साधक यह पहचान लेता है तो फिर उसके भीतर कोई भ्रम नहीं रहता। वह समझ जाता है कि ब्रह्म कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि उसका अपना ही स्वरूप है। साधना केवल इस सत्य को अनुभूत करने का साधन है। उपनिषद इस सत्य को बार बार स्थापित करता है कि कर्मकांड सहायक हैं, पर मार्ग नहीं। वे मन को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन मन को मुक्त नहीं कर सकते। वे साधक को दिशा दे सकते हैं, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकते। गंतव्य तक पहुंचाने वाला केवल आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान का उदय केवल ध्यान, वैराग्य, मन शुद्धि, हंस विद्या और आत्मचिंतन से होता है। यही वह मार्ग है जो साधक को धीरे धीरे उसके भीतर के परम सत्य तक ले जाता है। पर ब्रह्म की प्राप्ति किसी विशेष दिन या समय का परिणाम नहीं, वह उस क्षण होती है जब साधक का मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, जब अहंकार की अंतिम परत गिर जाती है, जब भीतर की शांति, भीतर का साक्षी और भीतर का प्रकाश एक हो जाते हैं। उस अनुभव में साधक स्वयं को अलग नहीं पाता। वह जान लेता है कि वह ब्रह्म है, अनंत, निर्विकार और सर्वव्यापक। यह अनुभव साधक के जीवन को बदल देता है। उसके कर्म बदल जाते हैं, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके संबंध बदल जाते हैं, उसका हृदय करुणा से भर जाता है और वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। पर ब्रह्म की प्राप्ति यही है, भीतर से जागरण, भीतर से विस्तार, भीतर से मुक्त हो जाना। यही उपनिषद का शाश्वत संदेश है। यही वह दीपक है जिसे युगों युगों से साधक जलाते आए हैं, और यही वह प्रकाश है जो आने वाले युगों में भी साधकों का मार्गदर्शन करेगा। साधना का रास्ता तभी स्पष्ट होता है जब उसके आधार मजबूत हों। आइए अब उन प्रमुख सिद्धांतों को जानें जो इस उपनिषद की नींव बनते हैं। पर ब्रह्म उपनिषद के प्रमुख सिद्धांत किसी दार्शनिक ग्रंथ की कठोर व्याख्या नहीं, बल्कि साधक के हृदय में उतरने वाला शाश्वत संगीत है। जब साधक इसे पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य गुरु उसके भीतर के मंदिर में बैठकर उसे धीरे धीरे वह सत्य बता रहा है जिसके लिए वह जन्म जन्मांतरीय यात्राएं करता रहा। उपनिषद का पहला और सबसे महान संदेश है कि आत्मा ही ब्रह्म है। यह शिक्षा गंभीर भी है और अत्यंत सरल भी। सरल इसलिए कि इसका मूल सिद्धांत सीधा है, तत् त्वम असि, यानी तू वही है। और गंभीर इसलिए कि साधक जीवन भर जो कुछ मैं समझता रहा वह सब इस शिक्षा के सामने ध्वस्त हो जाता है। उपनिषद कहता है कि जैसे एक ही बिजली अलग अलग बल्बों में भिन्न आकार में चमकती दिखती है, पर उसका स्वरूप एक ही है, उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता एक ही होकर अनगिनत जीवों में, अनंत चेतनाओं में, असंख्य रूपों में, विविध अनुभवों में अभिव्यक्त होती है। साधक यदि केवल बल्ब को देखे
तो उसे भेद दिखाई देगा। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पीला है, कोई सफेद है। पर यदि वह भीतर की विद्युत को देखे तो उसे समझ आएगा कि प्रकाश का स्रोत एक ही है। इस उपमान में छिपा रहस्य इतना गहरा है कि यदि साधक इसे वास्तव में समझ ले तो उसे किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ, किसी गुरु से और प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। वह जान लेता है कि उसके भीतर बैठी आत्मा अलग नहीं, वही परब्रह्म है जो इस सृष्टि को धारण कर रहा है। वही चेतना है जो सब में समाई हुई है। वही शाश्वत ऊर्जा है जो रूप बदलती रहती है पर कभी लुप्त नहीं होती। जब यह सत्य हृदय में प्रवेश करता है तब साधक की दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। वह अब किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं देखता, किसी को नीचा या ऊंचा नहीं मानता, किसी को अपना या पराया नहीं समझता। वह समझता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अलग दिखाई दे, भीतर से एक ही ब्रह्म का अंश है। यह अद्वैत की वो अनुभूति है जिसके सामने सारे द्वैत, रंग, जाति, कुल, धर्म, भाषा, रूप, वंश सब मिट जाते हैं। जैसे सुबह का सूरज उगते ही रात का अंधकार मिटा देता है, वैसे ही अद्वैत का प्रकाश साधक के भीतर उठते ही भेद का अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। यही उपनिषद का प्रथम सिद्धांत है। आत्मा ही ब्रह्म है और यह सिद्धांत केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। ज्ञान से यह समझ में आता है पर अनुभव से यह जीवन बन जाता है। उपनिषद का दूसरा सिद्धांत साधक को और भी गहराई में ले जाता है। यह कहता है कि बाहरी उपकरण साधक का लक्ष्य नहीं है। यह बात पहली बार सुनने में साधारण लगती है पर इसकी जड़ें अत्यंत गहरी हैं। मनुष्य अक्सर इस भ्रम में पड़ जाता है कि यदि वह कुछ विशेष वस्त्र पहन ले, कोई विशिष्ट चिन्ह धारण कर ले, कोई बड़ा अनुष्ठान कर ले, कोई लंबा मंत्र जप ले, तो वह ब्रह्म के निकट पहुंच जाएगा। लेकिन उपनिषद कहता है कि यह सब आंतरिक जागृति की शुरुआत है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो मन की शांति है, आत्मा की पहचान है, अंतर्मुखता की अवस्था है। कोई मंदिर साधक को ब्रह्म तक इसलिए नहीं पहुंचाता कि वह मंदिर पवित्र है, बल्कि इसलिए कि वह साधक के मन को पवित्र बनाता है। कोई जनेऊ साधक को इसलिए पवित्र नहीं बनाता कि वह धागे से बना है, बल्कि इसलिए कि वह उसे अनुशासन और शुद्धता की याद दिलाता है। कोई चिन्ह, कोई माला, कोई मृदंग, कोई तिलक, कोई भक्तिभाव तभी सार्थक है जब वह भीतर की यात्रा शुरू करे। यदि साधक केवल बाहरी रूप में रुक जाए तो वह मार्ग ही भूल जाता है। वह साधना का आधार पकड़ लेता है और साधना के फल को खो देता है। उपनिषद यह नहीं कहता कि बाहरी साधन व्यर्थ हैं। वह कहता है कि वे सहायक हैं, आवश्यक हैं, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। वे द्वार हैं, मंजिल नहीं। वे नाव हैं, पार नहीं। वे दिशा हैं, गंतव्य नहीं। साधक को उनसे प्रारंभ करना चाहिए पर उन पर टिककर नहीं बैठ जाना चाहिए। जब साधक भीतर के मार्ग पर उतरने लगता है तब वह समझता है कि माला के दानों को घुमाने से ज्यादा आवश्यक है मन के दानों को साफ करना। तिलक लगाने से ज्यादा आवश्यक है अहंकार को मिटाना। मंत्र जपने से ज्यादा आवश्यक है वाणी को पवित्र बनाना। पूजा करने से ज्यादा आवश्यक है भाव को निर्मल बनाना। यही उपनिषद का दूसरा सिद्धांत है। बाहरी उपकरण मार्ग की शुरुआत है, लक्ष्य नहीं। इन दो सिद्धांतों के बाद उपनिषद तीसरा सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सन्यास ही परम दर्शन का मार्ग है। लेकिन यह सन्यास वह नहीं जिसे साधारण जन समझ लेते हैं कि कुटिया में बैठ जाना, घर छोड़ देना, वस्त्र बदल लेना, समाज से अलग हो जाना। उपनिषद कहता है कि सच्चा सन्यास भीतर का होता है, बाहर का नहीं। बाहर का सन्यास केवल परिस्थिति बदलता है, पर भीतर का सन्यास स्वभाव बदल देता है। बाहर का सन्यास वस्त्र उतार देता है, पर भीतर का सन्यास अहंकार उतार देता है। इसलिए उपनिषद कहता है कि सन्यास का अर्थ हिंसा, क्रोध, लोभ और अहंकार को छोड़ना है। ये चार ही वे बंधन हैं जो आत्मा को सीमाओं में बांधते हैं। हिंसा केवल शारीरिक नहीं, मन से भी होती है। जब साधक किसी को चोट पहुंचाने का विचार भी करता है तब उसका मन अशांत हो जाता है। क्रोध आत्मा को अंधकार में ढक देता है, लोभ मन को दास बना देता है और अहंकार साधक के और ब्रह्म के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। जब साधक इन चारों पर विजय पा लेता है तभी वह वास्तविक सन्यासी कहलाता है। चाहे वह घर में ही क्यों न रहे, चाहे बच्चों के साथ क्यों न खेल रहा हो, चाहे परिवार में ही क्यों न कार्य कर रहा हो। सन्यास का अर्थ
संसार छोड़ना नहीं, संसार के बंधनों से मुक्त होना है। उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति हिंसा छोड़ देता है वह ब्रह्म के प्रथम द्वार पर बैठ जाता है। जो क्रोध त्याग देता है वह दूसरे द्वार पर प्रवेश करता है। जो लोभ छोड़ देता है वह तीसरे द्वार तक पहुंच जाता है, और जो अहंकार छोड़ देता है वह ब्रह्म के गर्भगृह में प्रवेश कर लेता है। वह साक्षात्कार वहीं होता है। वहां कोई मंत्र नहीं चलता, कोई अनुष्ठान नहीं होता, कोई दीपक नहीं जलता, कोई पुष्प अर्पित नहीं होता। वहां केवल आत्मा का आलोक होता है। वही ब्रह्म का अनुभव है। उपनिषद इन सिद्धांतों को केवल विवेचन के रूप में नहीं देता, वह इन्हें साधना के स्वरूप में प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि साधक को अपने जीवन के हर क्षण में इनके साथ चलना चाहिए। जब वह भोर में उठता है तब उसे ध्यान करना चाहिए कि वह कौन है। जब वह कार्य करता है तब उसे याद रखना चाहिए कि वह चेतना है। जब वह भोजन करता है तब उसे धन्यवाद की अनुभूति होनी चाहिए। जब वह बात करता है तब उसकी वाणी में सत्य होना चाहिए। जब वह किसी प्राणी को देखता है तब उसे उसमें ब्रह्म का ही स्वरूप दिखाई देना चाहिए। यही उपनिषद की साधना है, सरल, प्राकृतिक और अत्यंत गहरी। साधक जब इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वह पहले की तरह रोता नहीं, पहले की तरह क्रुद्ध नहीं होता, पहले की तरह प्रसन्न होकर भी अहंकार में नहीं डूबता। उसके भीतर एक धैर्य, एक स्थिरता, एक शांत प्रकाश जागता है। वह समझने लगता है कि जीवन का हर क्षण केवल अनुभव का माध्यम है, लक्ष्य नहीं। वह जानता है कि उसका वास्तविक लक्ष्य आत्मा का जागरण है, ब्रह्म का साक्षात्कार है, और वह इस मार्ग पर तब तक चलता रहता है जब तक कि उसकी सारी सीमाएं, सारी पहचानें, सारे भ्रम टूट कर गिर न जाए। जब वे सब गिर जाते हैं तब जो बचता है वह परब्रह्म है। परब्रह्म का यह बोध ही उपनिषद की अंतिम शिक्षा है। तुम वही हो जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे। तुम वही प्रकाश हो जिसे तुमने कभी किसी देवता के रूप में देखा। तुम वही चेतना हो जिसे तुमने सृष्टि का आधार माना। तुम अलग नहीं हो, तुम वही हो। ब्रह्म तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और संन्यास वह यात्रा है जो तुम्हें इस सत्य तक ले जाती है। यही वह गहनतम सिद्धांत है जो साधक के जीवन को बदल देता है, उसकी दृष्टि को दिव्य बना देता है, और उसे इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा देता है। सिद्धांतों की यह नींव हमें सीधे उस गूढ़ विषय की ओर ले जाती है जहां उपनिषद आंतरिक जागृति और बाहरी प्रतीकों के फर्क को स्पष्ट करता है। परब्रह्म उपनिषद जब आंतरिक ज्ञान और बाहरी प्रतीक की बात करता है तो उसका स्वर बिल्कुल किसी शांत सरोवर जैसा होता है, जिसमें यदि साधक एक पल भी स्थिर होकर अपना प्रतिबिंब देख ले तो उसे समझ में आने लगता है कि वह जिन चिन्हों, वस्त्रों और परंपराओं को अब तक पवित्र मानता रहा, वे वास्तव में उस पवित्रता की ओर ले जाने के साधन मात्र थे, स्वयं लक्ष्य नहीं। उपनिषद स्पष्ट कहता है कि बाहरी जनेऊ, मंदिर, पूजा सामग्रियां, चिन्हों, अनुष्ठान, ये सब प्रवेश द्वार हैं, लेकिन आत्मा का आलोक इन द्वारों से भीतर जाने पर ही मिलता है। यदि साधक द्वार पर ही रुक जाए तो वह भीतर के सत्य को कभी नहीं जान पाता। जब उपनिषद कहता है कि आंतरिक जनेऊ ही वास्तविक जनेऊ है, तो वह साधक को उसके अपने हृदय की गुफा में उतारना चाहता है, जहां वस्तुओं का मूल्य नहीं, केवल गुणों का मूल्य है। यह आंतरिक जनेऊ 3 धागों से बना है, धैर्य, सत्य और शुद्धता। इन तीनों गुणों को उपनिषद भीतर के ब्रह्मलोक के द्वार कहते हैं। जैसे बाहरी जनेऊ के 3 धागे अग्नि, वायु और सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं, वैसे ही आंतरिक जनेऊ के ये धागे आत्मा की अग्नि, मन का वायु स्वभाव और चेतना का सूर्य प्रकाश बन जाते हैं। धैर्य पहला धागा है, क्योंकि बिना धैर्य के साधना कहीं नहीं पहुंचती। धैर्य वह शक्ति है जो साधक को उसके मन के तूफानों में टिकाए रखती है। जब क्रोध उठता है तब धैर्य उसे शांत करता है। जब मोह उठता है धैर्य उसे रोकता है। जब मन असफलताओं से व्याकुल होता है धैर्य ही उसे कहता है, रुको, अभी सत्य का द्वार खुलने वाला है। धैर्य साधक को परखता है, उसे तपाता है और अंत में उसे इस योग्य बनाता है कि वह ब्रह्म के प्रकाश को धारण कर सके।
जिस साधक के भीतर धैर्य नहीं, उसकी साधना केवल अस्थिर प्रयास बनकर रह जाती है, जैसे एक दीपक जो हवा के झोंके में पल भर में बुझ जाए। दूसरा धागा है सत्य। सत्य वह है जो न कहा जाए तब भी रहे, न पूछा जाए तब भी चमके, न स्वीकार किया जाए तब भी अस्तित्व में हो। सत्य वह है जो उपनिषद के अनुसार न बाहरी शब्द है न परिभाषा, वह आत्मा का स्वभाव है। साधक जब अपने भीतर सत्य को धारण करता है तब उसका मन झूठ के बोझ से मुक्त हो जाता है। वह किसी से कुछ छुपाता नहीं, स्वयं से भी नहीं। और जब मन स्वयं से कुछ न छुपाए तब वह अपने आप में ही इतना पारदर्शी हो जाता है कि ब्रह्म की किरणें उसमें बिना किसी बाधा के प्रवेश कर जाती हैं। सत्य वह आरसा है जिसमें परब्रह्म का स्वरूप प्रकट होता है। सत्यहीन साधक चाहे कितनी भी पूजा कर ले, वह मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि झूठ मन को भारी करता है और भारी मन कभी ब्रह्म के स्पर्श को नहीं झेल सकता। सत्य साधक को हल्का बनाता है, पारदर्शी बनाता है और उसके भीतर की चेतना को परिष्कृत करता है। तीसरा धागा है शुद्धता। यह शुद्धता केवल बाहरी स्वच्छता नहीं, यह हृदय की निर्मलता है, मन की पवित्रता है, भावों की गहराई है। शुद्धता का अर्थ है कि साधक के भीतर कोई छिपा हुआ मैल न रहे, न ईर्ष्या, न लोभ, न कपट, न हिंसा। शुद्ध मन वही है जो किसी भी जीव को अपना ही स्वरूप समझे, किसी के प्रति दुर्भावना न रखे और किसी भी परिस्थिति में अपनी पवित्रता न खोए। यह शुद्धता साधना की आत्मा है। जब मन शुद्ध होता है तब श्वास भी शांत होती है, विचार भी स्वच्छ होते हैं, वाणी भी मधुर होती है। और जहाँ मन, श्वास, विचार और वाणी चारों शुद्ध हो जाए, वहाँ ब्रह्म स्वयं प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म पहले नहीं था, वह तो सदैव था, पर शुद्धता के बिना मन उसे पहचान नहीं पाता। शुद्धता साधक को पहचान देती है, मैं वही हूँ जिसे मैं खोज रहा था। इन तीन धागों से मिलकर आंतरिक जनेऊ बनता है। उपनिषद कहता है कि जिसे यह जनेऊ मिल गया वह जन्म से नहीं, गुण से ब्राह्मण है। वह कोई जाति नहीं धारण करता, वह गुण धारण करता है। यह वही शिक्षा है जिसने भारतीय संत परंपरा को जन्म दिया। कबीर ने कहा, सूत जाएगा पहनिया, मन का जनेऊ टूटे ना। उनका कहना था कि कपड़े का जनेऊ तो जल में टूट जाता है, शरीर के साथ ढीला पड़ जाता है, समय के साथ पुराना हो जाता है, पर मन का जनेऊ कभी पुराना नहीं होता। यदि मन धैर्यवान हो, सत्यवान हो और शुद्ध हो तो वह आत्मा का ऐसा वस्त्र है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। नानक ने भी यही शिक्षा दी। वे कहते थे कि बिना भीतर की शुद्धता के बाहरी प्रतीक केवल अभिमान बन जाते हैं। यदि मन में प्रेम नहीं, यदि हृदय में ईश्वर का स्पर्श नहीं, यदि वाणी में सत्यता नहीं, तो बाहरी चिन्ह केवल मुखौटा है। दादू दयाल ने भी यही कहा कि जनेऊ शरीर पर नहीं, हृदय पर धारण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते कि बाहरी जनेऊ गलत है। वे कहते हैं, जब तक भीतर का जनेऊ न जागे तब तक बाहरी जनेऊ केवल रस्म है। उपनिषद बाहरी प्रतीकों का अपमान नहीं करता, वह केवल यह कहता है कि प्रतीक तभी सार्थक है जब वह भीतर की यात्रा का द्वार खोले। यदि साधक बाहरी चिन्ह धारण करे लेकिन भीतर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा, दंभ और अभिमान से भरा रहे तो वह उस स्थिति में ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठे और प्यास से पूछे, पानी कहाँ है? वह नदी में उतरे बिना प्यास नहीं बुझा सकता। उसी प्रकार साधक को भी भीतर उतरने की आवश्यकता है। आंतरिक जनेऊ का धारण करना किसी दीक्षा या अनुष्ठान का परिणाम नहीं, बल्कि साधना का फल है। यह धीरे धीरे विकसित होता है। पहले साधक धैर्य सीखता है, क्रोध के स्थान पर शांत रहना, प्रतिकूलता में संयम रखना, समय को अपना गुरु मानना और कठिनाइयों को स्वीकार करना। फिर वह सत्य को अपनाता है, वाणी में भी, व्यवहार में भी और अपने भीतर के संवाद में भी। फिर वह शुद्धता को धारण करता है, मन के उस धूल कण को भी हटाता है जो वर्षों से जमा था। जब ये तीन धागे सच्चे अर्थ में बुन जाते हैं तब आंतरिक जनेऊ का उदय होता है और तभी साधक ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि उपनिषद इस जनेऊ को अविनाशी, अचल और सर्वोच्च तप कहता है। बाहरी जनेऊ को बार बार बदलना पड़ता है, पर आंतरिक जनेऊ को बदलने की आवश्यकता नहीं। वह एक बार जाग जाए तो साधक का जीवन बदल जाता है। वह जहाँ देखता है वहाँ ब्रह्म देखता है, जहाँ चलता है वहाँ साधना का मार्ग देखता है, जहाँ बोलता है वहाँ शांति प्रकट होती है।
उसकी वाणी में कठोरता नहीं, उसकी आंखों में क्रोध नहीं, उसके हृदय में छल नहीं। वह केवल प्रेम बन जाता है, निर्लेप, शांत और दिव्य। जब कोई साधक इस अवस्था में पहुंचता है तब उसके लिए धर्म बाहरी क्रियाओं का विषय नहीं रहता। उसका धर्म अब केवल एक है, आत्मा का सत्य। उसे यह मालूम हो जाता है कि वह किसी जाति, किसी समुदाय, किसी परंपरा का नहीं, बल्कि केवल ब्रह्म का है। वह जहां भी जाता है अपने साथ प्रकाश ले जाता है। जिसको भी देखता है उसमें अपना ही स्वरूप देखता है। यह अद्वितीय स्थिति है जिसमें साधक बाहर नहीं, भीतर के मंदिर में रहने लगता है। इसीलिए परब्रह्म उपनिषद कहता है कि बाहरी प्रतीक आरंभ हैं पर अंत नहीं। मंदिर का द्वार केवल संकेत है पर देवता भीतर है। जनेऊ का धागा केवल दिशा है पर ब्रह्म भीतर है। चिन्ह केवल स्मरण है पर सत्य भीतर है। उपनिषद का आंतरिक जनेऊ वह धागा है जो साधक को उसके अपने सत्य से बांधता है, उस सत्य से जिसमें अद्वैत की शांति है, आत्मा की गहराई है और ब्रह्म का अनंत प्रकाश है। आंतरिक और बाहरी के इस भेद को समझने के बाद उपनिषद हमें बताता है कि सच्ची प्रगति तभी होती है जब मन मोह और आसक्ति से मुक्त हो। अब बढ़ते हैं त्याग और वैराग्य की ओर। वैराग्य का अर्थ लोगों ने सदियों तक गलत समझा है। बहुतों ने इसे वस्तुओं को छोड़ देना, घर को त्याग देना, परिवार से दूर हो जाना, पर्वतों में कुटिया बना लेना मान लिया है। लेकिन परब्रह्म उपनिषद जिस वैराग्य की बात करता है वह कहीं अधिक सूक्ष्म और कहीं अधिक गहन है। उपनिषद कहता है कि वैराग्य का मौलिक अर्थ वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि वस्तुओं के मोह का त्याग है। कोई वस्तु अपने आप में न बंधन है न मुक्ति। बंधन तब बनती है जब साधक उस वस्तु में अपना मैं जोड़ देता है, और मुक्ति तब आती है जब वह उस वस्तु से अपना मैं हटा लेता है। वस्तुएं संसार में यथावत रहेंगी, लोग रहेंगे, कर्तव्य रहेंगे, संबंध रहेंगे, शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, पर साधक का मन इन सब से ऊपर उठना सीख ले, यही वैराग्य है। साधक को इस मार्ग पर दो प्रकार का त्याग करना पड़ता है, स्थूल त्याग और सूक्ष्म त्याग। यह दोनों त्याग साधक के जीवन में वे दो पंख हैं जिनसे उड़कर वह परब्रह्म के अनुभव की दिशा में आगे बढ़ता है। स्थूल त्याग वह त्याग है जो साधक के व्यवहार, उसके कर्म और उसके बाहरी जीवन से संबंधित है। इसमें अनुचित कर्मों का त्याग आता है। ऐसे कर्म जिनसे शरीर या मन क्रोधित, अशांत या अपवित्र हो जाता है। ऐसा त्याग साधक को हानिकारक आसक्तियों से मुक्त करता है, जैसे अत्यधिक भोग, अनियंत्रित इच्छाएं, अधिक बोलना, अधिक लोभ करना, दूसरों की निंदा करना या ऐसे सुख जिनसे आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। जब साधक इन स्थूल दोषों को छोड़ देता है तब उसका शरीर और मन दोनों हल्के हो जाते हैं। वह अनुभव करता है कि उसकी ऊर्जा अब नीचे नहीं गिरती बल्कि ऊपर उठने लगती है, जैसे नदी पर्वतों की ओर वापस लौट आए। लेकिन स्थूल त्याग साधना का प्रारंभ है। वास्तविक यात्रा वहां से आगे शुरू होती है जहां सूक्ष्म त्याग का आरंभ होता है। सूक्ष्म त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं बल्कि भीतर के संस्कारों और मनोविकारों का त्याग है। यह त्याग कठिन है क्योंकि भीतर की चीजें बाहरी आंख से दिखाई नहीं देती। साधक कभी कभी सोचता है कि वह शुद्ध हो गया है, पर जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तभी उसे पता चलता है कि भीतर अभी कितना मैल है। सूक्ष्म त्याग में पहला त्याग है अहंकार का। अहंकार वह है जो साधक को उसके ही प्रकाश से दूर कर देता है। वह साधक के मन में छोटी छोटी बातों में भी मैं, मेरा, मुझे, मेरे कारण, मेरी योग्यता जैसे तंतु बुन देता है। जब अहंकार मन में होता है तब साधक को हर बात में प्रतियोगिता दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसे जीतना है, उसे श्रेष्ठ सिद्ध होना है, उसे अपने अस्तित्व को साबित करना है। लेकिन जैसे ही वह अहंकार को पहचान लेता है, कौन हूं मैं जो यह गर्व करूं, कौन हूं मैं जो सपड़ नियंत्रण चाहता हूं, कौन हूं मैं जिसे सम्मान चाहिए, तभी अहंकार का जाल ढीला पड़ने लगता है। सूक्ष्म त्याग में दूसरा त्याग है मालिकाना भाव का। साधक समझता है कि यह घर मेरा है, यह धन मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह जीवन मेरा है, ये संबंध मेरे हैं। पर जैसे ही उसे यह समझ आता है कि कुछ भी वास्तव में उसका नहीं, सब क्षणभंगुर है, सब परिवर्तनशील है, सब उसी परब्रह्म की लीला में बंधा हुआ है, तब यह मालिकाना भाव धीरे धीरे पिघलने लगता है।
साधक समझता है कि वह किसी चीज का स्वामी बन ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ उसी का है जिसने उसे इस संसार में भेजा है। यह भाव साधक को विनम्रता देता है। विनम्रता मन को शीतल बनाती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद पहले बादल की छाया धरती को संतोष देती है। इसके बाद साधक को त्यागना होता है जीत हार की भावना। मैं जीतूंगा, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे हार नहीं माननी। ये विचार साधक की चेतना को सीमित कर देते हैं। ये विचार संसार के खेल को वास्तविक मान लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। जब साधक जीत हार के भ्रम से बाहर निकलता है, तब उसे समझ में आता है कि जीत लेकर भी कितना खो दिया और हार कर भी कितना पाया। वह जानता है कि जीवन केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुभव का विस्तार है। जब यह भावना टूट जाती है, तब मन के द्वार पर शांति का पहला प्रकाश उतरता है। सूक्ष्म त्याग में अगला त्याग है क्रोध का। क्रोध मन को अंधकार से ढक देता है। यह वह क्षण होता है जब साधक अपनी चेतना को खो बैठता है और केवल प्रतिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। जब क्रोध बढ़ता है, तब भीतर के धैर्य का ताप कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही साधक अपने क्रोध को पहचान लेता है, वह इसे दबाता नहीं, बल्कि समझता है कि यह केवल क्षणिक भाव है। तब यह भाव स्वयं शांत होने लगता है। वह जानता है कि क्रोध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसके भीतर की किसी अपूर्णता से उत्पन्न होता है। इसलिए वह अपूर्णताओं को मिटाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे क्रोध उसकी चेतना से बाहर निकलने लगता है। इसके बाद त्यागना होता है भय। भय मन को सिकोड़ देता है, आत्मा को छोटा कर देता है। भय कहता है, तुम सक्षम नहीं, तुम अकेले हो, तुम असुरक्षित हो। यह भय साधक की साधना को जकड़ देता है। लेकिन जब साधक ब्रह्म की सर्वव्यापकता को समझने लगता है, तब वह जान जाता है कि ब्रह्म के संतान को किसी से क्यों भय हो। जिस सृष्टिकर्ता ने उसे सांस दी, चेतना दी, मन दिया, वही उसके साथ चलता है। यह भावना भय को गलाकर विश्वास में बदल देती है। जब यह विश्वास बढ़ता है, तब साधक भीतर से निर्भय होने लगता है। जब साधक स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के त्याग कर लेता है, तब उसके मन का भार हल्का होने लगता है। मन का हल्का होना साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भार युक्त मन ऊपर उठ नहीं सकता। वह केवल उन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है जिनसे वह जुड़ा रहता है। भारी मन ब्रह्म की ओर नहीं जा सकता। लेकिन जब मन वासनाओं, विकारों, इच्छाओं, अपेक्षाओं और भय से मुक्त हो जाता है, तब वह पक्षी की तरह उड़ने लगता है, उसी दिशा में जहाँ शाश्वत प्रकाश है। यही वह बिंदु है जहाँ ब्रह्म का बोध संभव होता है। ब्रह्म का बोध मन के हल्के होने पर ही क्यों संभव है? क्योंकि ब्रह्म किसी वस्तु के रूप में नहीं आता। उसे देखा नहीं जाता, उसे छुआ नहीं जाता, उसे पकड़ा नहीं जाता। वह केवल अनुभव होता है, और वह अनुभव केवल सूक्ष्म मन में ही संभव है। भारी मन स्थूल विषयों में उलझा रहता है, लेकिन हल्का मन सूक्ष्म अनुभूतियों को महसूस करने लगता है। जैसे किसी शांत रात्रि में नींद आने से पहले आत्मा के भीतर कोई नरम प्रकाश जल जाता है। जैसे हवा के हल्के झोंके में कोई अज्ञात सुगंध बहने लगती है। इसी अवस्था में साधक ब्रह्म के निकट पहुंचता है। उस समय उसे लगता है कि ब्रह्म कोई नया प्रकाश नहीं है जो अचानक बाहर से आया हो। वह तो हर क्षण भीतर था, लेकिन मन का मैल, मन के बंधन, मन का बोझ उसे ढक कर रखे थे। जैसे सूरज हमेशा आकाश में रहता है, पर बादल उसके प्रकाश को छिपा देते हैं, वैसे ही ब्रह्म साधक के भीतर हमेशा रहता है। त्याग का अर्थ बादलों को हटाना है। सूर्य का उदय तो उसी क्षण दिख जाता है जब बादल हट जाते हैं। त्याग और वैराग्य का यह मार्ग साधक को उसके भीतर के अनंत आकाश तक ले जाता है। वहां कोई संघर्ष नहीं, कोई डर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अभिमान नहीं। वहां केवल शांति है, केवल प्रकाश है, केवल ब्रह्म है। यही उपनिषद का संदेश है। वैराग्य वस्तुओं को छोड़ना नहीं, उनसे मोह हटाना है। और जब यह मोह हट जाता है, तब साधक स्वयं उस प्रकाश में प्रवेश कर जाता है जिसे वह जन्मों से खोज रहा था। वैराग्य की इस अवस्था में साधक का मन सूक्ष्मता को पकड़ने लगता है, और यहीं से शुरू होती है उन प्रतीकों की समझ जिनमें ब्रह्म की ध्वनि और आत्मा की उड़ान छिपी है। आइए आगे बढ़ते हैं ओम और हंस के रहस्य की ओर। पर ब्रह्म उपनिषद जब ओम और हंस के रहस्य को प्रकट करता है, तो उसका स्वर
किसी साधारण मंत्र का वर्णन नहीं करता, बल्कि सृष्टि की जड़ में छिपे उस अनंत स्पंदन का रहस्य खोलता है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड धारण हो रहा है। ओम कोई अक्षर नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई केवल बोले जाने वाला मंत्र नहीं। वह तो वह अनादि कंपन है जिसने समय के प्रथम क्षण में इस ब्रह्मांड को जन्म दिया और जो अंतिम क्षण में भी उसी शांति में विलीन हो जाएगा। वह वही ध्वनि है जिसे ब्रह्म की नाड़ी कहा गया, वही जो सृष्टि का प्रथम श्वास है, वही जो समय के प्रारंभ में उठी और आज तक संसार की हर क्रिया और स्पंदन में प्रवाहित हो रही है। उपनिषद कहता है कि ओम ब्रह्म का बीज मंत्र है, क्योंकि जहां से सृष्टि की गति उत्पन्न होती है, जहां से चेतना अपने आप को प्रकट करती है, जहां से प्रकाश और ध्वनि और ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है, वह सब इसी मूल ध्वनि में निहित है। ओम में सृष्टि के 3 चरण समाये हुए माने जाते हैं: उत्पत्ति, पालन और संहार। जब साधक ओम का जप करता है तो वह केवल शब्द का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वह स्वयं को उसी मूल कंपन से जोड़ लेता है जिससे ब्रह्मांड जन्मा है। जब वह आ बोलता है तो वह सृष्टि के आरंभ का स्वर है। जब वह ऊ का उच्चारण करता है तो वह उसी चेतना का प्रसार है जो ब्रह्मांड को मध्य में संभाल रही है। और जब वह म का उच्चारण करता है तो वह उस शांति की ओर उतरता है जो संहार के समय सच्चिदानंद में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि उपनिषद कहता है कि ओम का जप साधक को परब्रह्म के निकट ले जाता है, क्योंकि जैसे जैसे साधक का मन साधारण विचारों से हटकर इस मूल ध्वनि पर टिकता है, वैसे वैसे उसका चित्त गहन अंतर्मुखी होता है और भीतर की वे परतें खुलने लगती हैं जिनमें आत्मा की स्मृति छिपी हुई होती है। ओम का जप साधक के मन को स्थिर नहीं करता, बल्कि मन की स्थिरता के पार ले जाकर उसे उस चेतना में स्थापित करता है जहां विचार का अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल साक्षी बचता है, केवल अनुभव बचता है, केवल वह मौन बचता है जिसमें ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होता है। और फिर आता है हंस का रहस्य। हंस जो केवल एक पक्षी का नाम नहीं है, बल्कि प्राण का प्रतीक है, आत्मा का स्वरूप है, चेतना का वह नृत्य है जिसमें जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। प्राचीन ऋषियों ने हंस को ऊंचे आदर्श का प्रतीक इसलिए बनाया क्योंकि हंस में 2 विलक्षण गुण हैं। पहला, वह जल पर चलता है पर जल से लिप्त नहीं होता, और दूसरा, वह दुग्ध और जल का भेद पहचान कर केवल शुद्ध सार को ग्रहण करता है और असार को त्याग देता है। ये दोनों गुण साधक के जीवन में भी वही रूप धारण करते हैं जब वह ब्रह्म की ओर बढ़ता है। संसार में रहते हुए भी उससे लिप्त न होना और अनुभव के महासागर में जो शुद्ध है उसे अपनाना और जो अशुद्ध है उसे छोड़ देना, यही हंस का वास्तविक संदेश है। जब उपनिषद हंस को जीवन ऊर्जा, प्राण और आत्मा का रूप कहता है तो वह यह संकेत करता है कि प्राण के प्रत्येक श्वास में आत्मा की धुन छिपी है, और साधक यदि ध्यान से सुने तो उसे हंस तत्व का संगीत स्पष्ट सुनाई दे सकता है। हर बार जब साधक श्वास लेता है उसके भीतर से एक गहन ध्वनि उठती है, सोअहम, और हर बार जब वह उच्छ्वास करता है तो वही ध्वनि हंस के रूप में बाहर आती है। यह मंत्र केवल उच्चारित करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। हंस सोअहम यानी मैं वही हूं और वही मेरे भीतर है। सोअहम का अर्थ है वह मैं हूं और हंस का अर्थ है मैं वही हूं। यह दोनों मंत्र मिलकर साधक को यह स्मरण कराते हैं कि जीव और ब्रह्म 2 नहीं, एक हैं। साधक यह अनुभव अपने भीतर तब करता है जब उसकी सांस ब्रह्म की सांस बन जाती है, जब उसका चित्त उसी लय में बहने लगता है जिसमें ब्रह्म की चेतना बहती है। सांस ध्यान का आधार क्यों है? क्योंकि सांस जीवन का पहला और आखिरी सत्य है। जन्म के क्षण में श्वास आती है और मृत्यु के क्षण में श्वास चली जाती है। इन 2 क्षणों के बीच का पूरा जीवन इसी सांस के ताल पर चलता है। उपनिषद कहता है कि सांस ब्रह्म का स्पर्श है, प्रत्येक श्वास में ब्रह्म का आना और प्रत्येक उच्छ्वास में जीव का समर्पण। यदि साधक केवल सांस को देखना सीख ले तो उसे अपने भीतर वही ब्रह्म दिखाई देने लगता है जिसे वह बाहर खोज रहा था। यही कारण है कि हंस विद्या को उपनिषदों में अत्यंत गोपनीय और महान बताया गया। हंस कोई बाहरी पक्षी नहीं बल्कि प्राण का स्वरूप है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है वैसे ही प्राण चेतना के आकाश में उड़ता है, और जब साधक इस उड़ान को महसूस कर लेता है
तब उसे अनुभव होने लगता है कि वह सीमित शरीर नहीं बल्कि एक अनंत चेतना है। ओम और हंस दोनों का मेल साधक को अद्वैत के अनुभव में ले जाता है। ओम साधक को सृष्टि के मूल तक ले जाता है और हंस उसे अपनी आत्मा के मूल तक। ओम साधक के मन को स्थिर करता है और हंस उसे भीतर के मौन में स्थापित करता है। ओम बाहरी विश्व के रहस्य खोलता है और हंस भीतर के आत्मलोक को उजागर करता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, ओम का ब्रह्मनाद और हंस का प्राणनाद, तो साधक के भीतर एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है जिसे केवल परब्रह्म कहा जा सकता है। इस अनुभव में न ध्वनि रहती है, न रूप, न विचार रहते हैं, न अहंकार, न द्वेष रहता है, न मोह। वहां केवल एक ही सत्य रह जाता है, मैं वही हूं। और इस अनुभव में साधक का मैं स्वयं मिट जाता है। वह समझता है कि वह ब्रह्म का अंश नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म है, ठीक वैसे ही जैसे तरंग स्वयं समुद्र ही होती है, अलग नहीं। हंस प्रतीक इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि वह साधक को यह सिखाता है कि ब्रह्म ज्ञान किसी ग्रंथ, गुरु या उपदेश से नहीं बल्कि अपने भीतर की पवित्रता से प्राप्त होता है। हंस की भांति साधक को भी अपने मन के भीतर उतरे हुए जल में तैरना है। जल जो संबंधों का है, कर्तव्यों का है, कर्मों का है, पर उसमें लिप्त हुए बिना। वह समझता है कि संसार में रहकर कर्म करना बंधन नहीं, बंधन तब है जब कर्म के फल का मोह मन से नहीं छूटता। धीरे धीरे साधक के भीतर यह बुद्धि जागृत होती है कि सारा संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील वस्तुओं से आसक्ति रखना स्वयं को दुख का पात्र बनाना है। वह जान जाता है कि यदि उसे ब्रह्म का अनुभव चाहिए तो उसे हंस की तरह उड़ना होगा, स्वतंत्र, निर्मल, शांत और आसक्ति रहित। ओम का जप साधक के भीतर प्रकाश लाता है और हंस का स्मरण साधक को उस प्रकाश में स्थिर करता है। ओम साधक की चेतना को ऊपर उठाता है, हंस उसे भीतर गहरा करता है। इसीलिए उपनिषद इन दोनों को एक ही सत्य के दो छोर कहता है, एक ब्रह्म की ध्वनि, एक आत्मा की ध्वनि। जब दोनों एक हो जाते हैं तब साधक की सांसें भी मंत्र बन जाती हैं, उसका मौन भी साधना बन जाता है, उसका चलना भी ध्यान बन जाता है। वह अब साधक नहीं रहता, वह परमहंस बन जाता है। और यही उपनिषद की अंतिम शिक्षा है। जब तक तुम हंस तत्व को नहीं पहचानते, तुम स्वयं को नहीं पहचानते। जब तक तुम ओम के नाद को नहीं सुनते, तुम ब्रह्म के स्वर को नहीं सुनते। ओम और हंस मिलकर साधक को वही दे देते हैं जिसकी साधना का उद्देश्य है, ब्रह्मानुभूति। वह अनुभव जिसमें जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं, जहां सभी भेद मिट जाते हैं और जहां केवल एक ही सत्य बचता है, सोहम हंस, मैं वही हूं और वही मेरे भीतर है। यही वह उपलब्धि है जिसे पाने के लिए ऋषियों ने वन में तप किया, योगियों ने नाड़ी शुद्ध की और संतों ने अपने हृदय को करुणा से भर दिया। ओम और हंस का रहस्य समझ लेना केवल शुरुआत है। इसका असली फल तब मिलता है जब साधक उस सत्य को अपने भीतर जीता है। अब बढ़ते हैं आत्म साक्षात्कार की गहराई की ओर। आत्म साक्षात्कार कोई अचानक घटने वाला अनुभव नहीं, बल्कि चेतना के भीतर धीरे धीरे खुलने वाली वह कली है जो साधक के धैर्य, सत्य और शुद्धता के तप से खिलती है। उपनिषद कहता है कि ब्रह्म का अनुभव केवल बुद्धि से नहीं, साधना के 3 गहरे चरणों से होता है, अन्वय, व्यतिरेक और निरपेक्ष अनुभव। इन 3 चरणों को समझ लेना ही आत्मा के द्वार पर खड़े होने जैसा है, लेकिन इन चरणों को जी लेना उस द्वार से भीतर प्रवेश करने जैसा है। अन्वय का अर्थ है यह समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ। व्यतिरेक का अर्थ है यह पहचानना कि मैं मन भी नहीं हूँ। और निरपेक्ष अनुभव का अर्थ है उस क्षण तक पहुँच जाना जहाँ साधक को यह अनुभूति हो जाती है, मैं शुद्ध चेतना हूँ। ये तीनों बातें सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन साधना में ये अत्यंत गहरे महासागर के समान हैं। इन तीनों चरणों से गुजरना ही आत्मा के जागरण का पथ है। साधना का पहला चरण अन्वय है, मैं शरीर नहीं हूँ। इसे उपनिषद केवल एक विचार के रूप में नहीं कहता, बल्कि एक गहन अनुभूति के रूप में समझाता है। शरीर वह वस्त्र है जिसे आत्मा ने धारण किया है, वह पात्र है जिसमें अनुभवों का रस संचित किया जाता है, वह मंदिर है जिसमें चेतना निवास करती है। लेकिन यह मंदिर आत्मा नहीं है। साधक जब ध्यान में बैठता है तो उसे सबसे पहले शरीर का बोध होता है, पीठ की सीध,
पैर की मुड़न, सांस की गति, तापमान की अनुभूति। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, शरीर का बोध घटता जाता है। वह महसूस करता है कि उसके पैरों का बोध मिट रहा है, हाथों का भार कम हो रहा है, सिर हल्का हो रहा है। यही वह प्रथम संकेत है कि साधक का चित्त शरीर की सीमाओं से अलग होने लगा है। अन्वय का सार यही है कि साधक समझ ले कि शरीर उसका है, लेकिन वह स्वयं शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, बचपन, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, लेकिन जो भीतर से इन परिवर्तनों को देख रहा है वह नहीं बदलता। यह अनुभूति पहली बार साधक को चौंका देती है, क्योंकि अब तक वह हर अनुभूति को शरीर से ही जोड़ता आया था। लेकिन जैसे ही वह यह समझ लेता है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं, उस शरीर का साक्षी है, साधना की पहली गांठ खुल जाती है। दूसरा चरण है व्यतिरेक। मैं मन भी नहीं हूं। यह चरण पहले से अधिक गहरा है। शरीर से अलग होना आसान है, क्योंकि शरीर बाहर दिखाई देता है, लेकिन मन से अलग होना कठिन है, क्योंकि मन भीतर से ही देखता है। मन विचारों का प्रवाह है। इच्छाएं उठती हैं, विचार चलते हैं, भावनाएं उमड़ती हैं, स्मृतियां आती हैं, कल्पनाएं बनती हैं। मन हर क्षण बदलता है और साधक अक्सर सोच लेता है कि वह स्वयं मन ही है। लेकिन उपनिषद कहता है, मन केवल विचारों का आकाश है। तुम वह आकाश नहीं, उस आकाश में चमकने वाली चेतना हो। साधक जब ध्यान में गहरे उतरता है तो वह देखता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, पर एक साक्षी भीतर स्थिर रहता है। कभी कभी मन दौड़ता है, कभी थक जाता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी उदास, लेकिन इसके पीछे जो मौन बैठा है वह कभी नहीं बदलता। यही व्यतिरेक है, विचारों से दूरी बनाकर उन्हें देखना, जैसे कोई नदी किनारे खड़ा होकर जल के प्रवाह को देखता है। वह जानता है नदी बह रही है, पर मैं नदी नहीं हूं। इसी प्रकार साधक समझता है, विचार चल रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन मैं वे भावनाएं नहीं। साधना का यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब साधक मन से दूरी बनाता है तब उसके भीतर अद्भुत शांति जन्म लेती है। मन की तरंगों का उतार चढ़ाव जब उसे प्रभावित नहीं करता, तब ध्यान सहज हो जाता है। व्यतिरेक का वास्तविक अर्थ यही है, विचारों से समानता हटाकर आत्मा को उसके मूल स्थान पर स्थापित करना। और फिर आता है साधना का अंतिम, सर्वोच्च और दिव्य चरण, निरपेक्ष अनुभव। यह केवल विचार नहीं, केवल बौद्धिक अवधारणा नहीं, यह अनुभूति है। यह वह क्षण है जब साधक अचानक पाता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो न शरीर है, न मन, न विचार है, न स्मृति, न इच्छा है, न भय, न पहचान है, न भूमिका। कुछ ऐसा जो केवल प्रकाश है, केवल मौन है, केवल अस्तित्व है। यही शुद्ध चेतना है। उपनिषद इस अवस्था को आत्मानुभूति या स्वस्वरूप का दर्शन कहता है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके भीतर कोई विशाल आकाश खुल गया हो, अनंत, निर्विकार, शांति से पूर्ण, असीम। इस अवस्था में न मैं रहता है, न मेरा, न कल्पना, न तर्क, न प्रश्न, न भ्रम। केवल एक ही सत्य बचता है, मैं शुद्ध चेतना हूं। यह निरपेक्ष अनुभव साधना का सबसे अद्भुत और अवर्णनीय चरण है। इसे शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि यहाँ भाषा पीछे छूट जाती है। यह वह मौन है जहाँ विचार का जन्म ही नहीं होता। साधक जब इस अवस्था में पहुँचता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर जो प्रकाश है वही बाहर भी है। भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाते हैं। वह समझता है कि वह ब्रह्म से अलग नहीं, वही ब्रह्म है। यह अनुभव क्षणिक भी हो सकता है और स्थायी भी, लेकिन एक बार यह स्पर्श हो जाए, साधक का जीवन पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर स्थिरता जन्म ले लेती है। उसे किसी वस्तु की आसक्ति नहीं रहती, किसी परिणाम का भय नहीं रहता, किसी व्यर्थ चिंता का भार नहीं रहता। इस अवस्था में वह वास्तव में मुक्त हो जाता है, शरीर से भी, मन से भी और स्वयं के छोटे मैं से भी। इस अनुभव के बाद साधक केवल जीव नहीं रहता, वह जीवन मुक्त बन जाता है। जीवन जीते हुए भी मुक्त। उसका हर कार्य सहज हो जाता है, हर वाणी मधुर हो जाती है, हर कदम करुणा बन जाता है। वह किसी को छोटा नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के प्रति विरोध नहीं रखता। उसका हृदय ब्रह्म की विशालता से भर जाता है। उसकी आंखों में संसार नहीं, ब्रह्म दिखाई देता है। उसी अवस्था में उपनिषद कहता है, जब साधक यह बोध कर लेता है तब ब्रह्म ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। यह बोध किसी साधारण क्रिया से नहीं होता।
यह न तो किसी अनुष्ठान का फल है, न किसी पूजा का। यह न किसी देवता की कृपा भर से होता है, न किसी बाहरी सिद्ध से। यह बोध तब होता है जब साधक भीतर उतरता है गहराई से, पूर्ण समर्पण के साथ, और देख पाता है कि उसके भीतर जो है वही ब्रह्म है। यही आत्म साक्षात्कार है। यही वह क्षण है जब साधक कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह कथन अहंकार का नहीं, आत्मा का है। यह घोषणा नहीं, अनुभव का प्रस्फुटन है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तब साधक का मन कभी डगमगाता नहीं। वह जीवन को उसी प्रकाश में देखता है जिसमें ऋषि मुनियों ने देखा था। वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल रूपांतरण है। वह जानता है कि आनंद बाहर नहीं, भीतर है। वह जानता है कि ब्रह्म कर्म में भी है, मौन में भी है, सांस में भी है और धड़कन में भी। अंततः यही उपनिषद का संदेश है। आत्म साक्षात्कार कोई दूर का लक्ष्य नहीं, वह तो साधक का अपना ही स्वरूप है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं, केवल भीतर लौटना है। जब साधक अन्वय से शरीर को छोड़े, व्यतिरेक से मन को छोड़े और निरपेक्ष अनुभव में शुद्ध चेतना को पहचाने, तो ब्रह्म स्वयं प्रकट हो जाता है। आत्मा जिस सत्य को खोज रही थी वह सत्य कभी बाहर था ही नहीं। वह सदा भीतर ही बैठा था, केवल प्रतीक्षा कर रहा था कि साधक लौटकर कहे, मैं वही हूं। आत्म साक्षात्कार का अनुभव तभी स्थायी बनता है जब साधक उसे अपनी साधना में उतार दे, और जब साधना परिपक्व होती है तो वह सीधे उस वेदांतिक सत्य की ओर ले जाती है जो पूरे फरोब्रह्म उपनिषद का मूल है। अब आगे बढ़ते हैं साधना के मार्ग और उसके बाद उस गहन वेदांतिक सार की ओर। साधना का मार्ग हमेशा से सरल नहीं रहा, पर सच्चे साधक के लिए यह इतना स्वाभाविक होता है कि वह यह भी भूल जाता है कि वह किसी मार्ग पर चल रहा है। पर ब्रह्म उपनिषद जिस साधना की बात करता है वह कोई कठिन तपस्या या असाधारण कर्मकांड नहीं, बल्कि वह अनंत सरलता है जिसमें मनुष्य स्वयं को भीतर की ओर मोड़ता है। साधना वहीं शुरू होती है जहां बाहरी संसार का शोर कम होता है और आत्मा का मौन सुनाई देता है। उपनिषद कहता है कि साधना की पहली सीढ़ी है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, उन्हें साधना, उन्हें अपनी चेतना के अधीन करना। इंद्रियां यदि अनियंत्रित हों तो मन हर पल बिखरा रहता है, पर यदि इंद्रियां शांत हो जाए तो मन अपने आप अंतर्मुखी हो जाता है। इंद्रिय निग्रह साधक को यह सिखाता है कि आंखें कहीं भी देखें पर हृदय उसी को पकड़ें जो सत्य हो। कान बहुत कुछ सुने पर मन केवल वही स्वीकार करे जो पवित्र हो। जिह्वा का रस चाहे बदलता रहे पर भीतर का स्वाद ब्रह्म रस बने रहे। स्पर्श भले विविध हो पर आत्मा का स्पर्श ही स्थायी हो। यही इंद्रिय निग्रह साधक का पहला दीपक है जो भीतर की अंधेरी गुहाओं में प्रकाश डालता है। इंद्रियों पर नियंत्रण के बाद साधना की दूसरी सीढ़ी है प्राण की स्थिरता। प्राण ही वह पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। सांस आती जाती है और इसी के साथ विचारों का प्रवाह चलता रहता है। सांस तेज हो तो मन भी अशांत होता है, सांस धीमी हो तो मन भी शांत होता है। उपनिषद कहता है कि यदि साधक केवल अपनी सांस को देखना सीख ले तो उसे ध्यान की पहली झलक मिल जाती है। सांस वही द्वार है जिससे साधक बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। जब साधक गहरी श्वास लेता है और धीरे से उच्छ्वास छोड़ता है तो प्राण एक सुरीली लय में बहने लगता है और उस लय में मन शांत हो जाता है। इस स्थिर प्राण में ध्यान अपने आप प्रकट होता है। प्राण की यह प्रज्ञा हंस विद्या की नींव है, क्योंकि जब प्राण स्वहम की धुन बन जाता है तभी साधक को यह स्मरण होने लगता है कि वह ब्रह्म से अलग नहीं। इसके बाद आती है मन की एकाग्रता, वह चरण जहां साधक अपने ही मन को एक स्थान पर स्थिर कर देता है। मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है। वह कभी भविष्य में दौड़ता है, कभी अतीत में भटकता है, कभी कल्पनाओं में खो जाता है, कभी भय और आशंकाओं में उलझ जाता है। लेकिन जब साधक प्राण को स्थिर कर लेता है तो मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। यह एकाग्रता किसी जबरदस्ती से नहीं आती, बल्कि अभ्यास से आती है। जैसे कोई स्रोत घाटी से बहते बहते नदी बनता है और फिर नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही मन एकाग्रता में बहते बहते मौन में मिल जाता है। उपनिषद कहता है कि मन का एकाग्र होना
केवल ध्यान की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की ओर लौटने की प्रक्रिया है। मन के भटकने का अर्थ है बाहर बहना, और मन के स्थिर होने का अर्थ है भीतर उतरना। जब साधक का मन स्थिर हो जाता है तो वह किसी विषय वस्तु, किसी देवता, किसी प्रकाश बिंदु, किसी रूप या किसी शब्द पर टिक सकता है। लेकिन उपनिषद का मार्ग उससे भी आगे ले जाता है। वह मन को बिना किसी वस्तु के भी स्थिर होना सिखाता है, क्योंकि जब मन किसी वस्तु पर आधारित रहता है तो वह अभी भी द्वैत में बंधा रहता है। साधना की अगली अवस्था है दृष्टि का आंतरिक होना। साधक को बाहर जो दिखाई देता है वह संसार का खेल है, नाम रूप, ध्वनि रस, छाया प्रकाश। लेकिन भीतर जो दिखाई देता है वह शाश्वत सत्य है, बिना रूप का रूप, बिना ध्वनि का नाद, बिना सीमाओं का विस्तार। जब साधक की दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि आत्मा ही वास्तविक दृश्य है, बाकी सब प्रतिबिंब मात्र हैं। यह भीतर की दृष्टि वह दृष्टि है जिससे ऋषियों ने वेद देखे, जिससे मुनियों ने ब्रह्म का अनुभव किया, जिससे साधकों ने हंस विद्या को समझा। यह दृष्टि स्वयं नहीं खुलती, यह धैर्य, सतर्कता और निरंतर साधना से प्रकट होती है। जब साधक शांत होकर आंखें बंद करता है और भीतर के आकाश को देखता है तब उसे कभी कभी प्रकाश का एक सूक्ष्म बिंदु दिखाई देता है, कभी निराकार शांति का एक सागर, कभी कोई आकृति, कभी कोई कंपन। यह भीतर का आकाश ही आत्मा का द्वार है। बाहर की दुनिया बदलती रहती है पर भीतर का आकाश अपरिवर्तनीय है, और यही वेदांत का मूल सिद्धांत है। दृष्टि के भीतर मुड़ जाने पर साधना का अगला चरण है मौन साधना। मौन केवल बोलने का अभाव नहीं, बल्कि मन के आंदोलन का अभाव है। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और भीतर का शोर समाप्त हो जाता है, तब एक दिव्य मौन जन्म लेता है जो साधक को ब्रह्म की गोद में ले जाता है। यही मौन वह द्वार है जिससे होकर साधक आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकता है। उपनिषद कहता है कि जब मन मौन हो जाए तो ब्रह्म स्वयं बोलता है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, बिना किसी अभिव्यक्ति के। उस मौन में साधक को यह स्पष्ट अनुभूति होती है कि उसके भीतर जो स्पंदन है वही ब्रह्म का स्पंदन है। यही मौन उसे निर्विकल्प ध्यान में ले जाता है, जहां कोई चित्त वृत्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल अनुभव है, केवल अस्तित्व है। और इस मौन में जागती है हंस विद्या, साधना का सबसे सूक्ष्म और रहस्यमय रूप। हंस विद्या सांस और आत्मा के मिलन की विद्या है। यह वह साधना है जिसमें साधक हर श्वास में ब्रह्म को अनुभव करता है और हर उच्छ्वास में स्वयं को ब्रह्म में विलीन होता हुआ महसूस करता है। जब वह सांस लेता है, भीतर से एक ध्वनि उठती है, सो अहम, मैं वही हूँ। और जब वह सांस छोड़ता है तो ध्वनि लौटती है, हंस, वह मेरे भीतर है। यही जीवन का संगीत है, यही अद्वैत का प्रमाण है। हंस विद्या साधक को यह सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण ब्रह्म की उपस्थिति से भरा है, केवल हमारी अनजानी आंखें उसे पहचान नहीं पाती। जब साधक प्राण को स्थिर करता है, मन को शांत करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, दृष्टि को भीतर मोड़ता है और मौन को अपनाता है, तभी हंस विद्या खिलती है। यही वह अवस्था है जिसमें साधक को आत्मानुभूति का प्रथम स्वाद मिलता है। और फिर आता है वेदांतिक सार, वह सरल, पारदर्शी और शाश्वत सत्य जो वेदों ने हजारों वर्षों पहले गाया था और जिसे परब्रह्म उपनिषद अत्यंत सरल शब्दों में प्रकट करता है। वेदांत कहता है कि सत्य केवल ब्रह्म है। जो कुछ बदलता है, जो जन्म लेता है, जो बनता बिगड़ता है, जो आता जाता है, वह वास्तविक नहीं। उसका अस्तित्व तो है लेकिन वह स्थायी नहीं है, इसलिए वह परम सत्य नहीं है। सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता, न काल से, न परिस्थिति से, न अनुभव से। और जो कभी नहीं बदलता वह केवल ब्रह्म है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, संसार बदलता है, लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर जो साक्षी बनकर यह सब देखता है वह नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत का सार यही एक वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत वही नहीं और जीव ब्रह्म से अलग नहीं। पर ब्रह्म उपनिषद इस गूढ़ सिद्धांत को अत्यंत सरलता से समझाता है कि जो वस्तु बदल जाए वह स्थायी नहीं
और जो स्थायी नहीं वह सत्य नहीं। जो वस्तु सदैव स्थिर, सदैव प्रकाशमय, सदैव उपस्थित है वही सत्य है, और वह सत्य मनुष्य के कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर बैठा है। उपनिषद यह भी स्पष्ट करता है कि ब्रह्म को समझना किसी बौद्धिक प्रयास का विषय नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। ब्रह्म को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न सुना जा सकता है, न किसी आकार में सीमित किया जा सकता है। ब्रह्म वह है जो सब में है और वही है जो सबके पार भी है। वह पूर्ण है और पूर्ण से उत्पन्न सब कुछ पूर्ण है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। अब उसे किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रहती, किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती, किसी प्रशंसा की इच्छा नहीं रहती। वह जान लेता है कि वह स्वयं उस ब्रह्म का ही रूप है, और यही ज्ञान उसे अद्वैत के शांत सागर में स्थिर कर देता है। वह जहां भी देखता है ब्रह्म देखता है, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर क्षण में, हर सांस में। यही वेदांत का अंतिम सार है। तुम वही हो जिसे तुम खोजते रहे और जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे। वह सदा तुम्हारे भीतर था। जब साधना स्पष्ट हो जाए और उसका वेदांतिक आधार भी सामने आ जाए, तब उपनिषद उन प्रतीकों की ओर हमारा ध्यान खींचता है जिनमें यह ज्ञान छिपा हुआ है। अब बढ़ते हैं उनके प्रतीकात्मक अर्थ की ओर। जब कोई साधक पर ब्रह्म उपनिषद के प्रतीकवाद को समझने की कोशिश करता है तो उसे बहुत जल्दी यह महसूस होने लगता है कि ये प्रतीक केवल बाहरी चिन्ह नहीं बल्कि आत्मा के द्वार हैं। ये संकेत उपनिषद द्वारा उस भाषा में कहे जाते हैं जिसे बुद्धि नहीं, केवल हृदय समझता है। जनेऊ, हंस और ओम, ये तीनों प्रतीक साधक को तीन अलग अलग दिशाओं से, तीन अलग अलग गहराइयों से उसी परम सत्य की ओर ले जाते हैं जहां ब्रह्म का प्रकाश अनंत और अविचल रूप में विद्यमान है। उपनिषद इन तीनों को केवल प्रतीक नहीं मानता बल्कि चेतना की सीढ़ियां समझता है। ऐसा लगता है कि ऋषि इन तीनों के माध्यम से एक ही संदेश दे रहे हैं। साधक, सत्य को बाहर मत ढूंढो। सत्य तो इन प्रतीकों के भीतर छिपे उस दिव्य संकेत में है जो तुम्हारी आत्मा की ओर इशारा करता है। सबसे पहले जनेऊ। बाहरी जनेऊ तो धागे का बना होता है, लेकिन उपनिषद कहता है कि वास्तविक जनेऊ मन का होता है। इसका अर्थ यह है कि जो धागा तुम शरीर पर धारण करते हो उसका मूल्य तभी है जब वह तुम्हें भीतर के जनेऊ की याद दिलाए। बाहरी धागे के तीन तंतु सत्व, रज और तम यह संकेत देते हैं कि मानव चेतना तीन गुणों में बंटी हुई है। सत्व वह गुण है जो प्रकाश की ओर ले जाता है, जो शांति में खिलता है, जो सत्य में स्थिर होता है। रंज वह गुण है जो कर्म में प्रवाहित होता है, इच्छाओं में जागता है, गति में प्रकट होता है। और तम वह गुण है जो अज्ञान के रूप में अनुभव होता है, जड़ता में दिखता है, आलस्य में छिपा रहता है, मोह में घना होता है। ये तीन गुण संसार की हर वस्तु में, हर मनुष्य में, हर विचार में, हर अनुभूति में उपस्थित हैं। कोई भी साधक इन तीन गुणों से मुक्त नहीं होता। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन उपनिषद कहता है कि साधना का लक्ष्य इन गुणों को संतुलित करना नहीं बल्कि इन तीनों से ऊपर उठना है। यही वास्तविक जनेऊ है, वह जनेऊ जिसे शरीर पर नहीं आत्मा पर धारण किया जाता है। जब साधक सत्य का विस्तार करता है, रज को समझकर नियंत्रित करता है और तम को पहचान कर मिटाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो गुणातीत अवस्था की ओर रास्ता खोलती है। गुणातीत अवस्था वह है जहां तीनों गुण समाप्त नहीं हो जाते बल्कि साधक के ऊपर प्रभाव छोड़ना बंद कर देते हैं। यह स्थिति वही है जिसे गीता में कृष्ण कहते हैं, जब साधक तीन गुणों के उदय और क्षय का साक्षी बन जाता है। वही अवस्था उपनिषद के अनुसार आंतरिक जनेऊ की प्राप्ति है। इस अवस्था में मन न सत्व की शांति से बंधा होता है, न रज की लालसा से, न तम की जड़ता से। वह केवल साक्षी बन जाता है। साक्षी जो गुणों को देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता। यही वह क्षण है जब साधक शुद्ध चेतना के पहले स्पर्श को अनुभव करता है। यहाँ जनेऊ तंतु नहीं, चेतना बन जाता है। धागा नहीं, दीक्षा बन जाता है। प्रतीक नहीं, आत्मानुभूति बन जाता है। यही जनेऊ का गहनतम अर्थ है। इन तीन गुणों से पार होकर उस अवस्था तक पहुंचना जहां आत्मा ब्रह्म के प्रकाश में स्नान करती है। इसके बाद हंस का प्रतीक।
हंस केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। हंस की उड़ान कोई साधारण उड़ान नहीं, यह मन से प्राण की यात्रा, प्राण से आत्मा की उड़ान और आत्मा से ब्रह्म की ओर उठान का संकेत है। हंस जल पर भी तैरता है, लेकिन जल से गीला नहीं होता। यह वही संकेत है कि साधक संसार में रहे, लेकिन संसार से लिप्त ना हो। हंस के पास दूध और पानी को अलग करने की क्षमता कही गई है। यह साधक की विवेक शक्ति का प्रतीक है, जो ज्ञान को अज्ञान से, सत्य को असत्य से, शुद्धता को अपवित्रता से अलग करती है। लेकिन उपनिषद हंस को इससे भी ऊंचे अर्थ में ले जाता है। यहाँ हंस प्राण का प्रतीक है और प्राण सबका आधार है। जब साधक श्वास को ध्यान से देखता है तो उसे महसूस होता है कि हर श्वास में एक दिव्य ध्वनि जन्म ले रही है। वह श्वास भीतर जाती है तो सोअहम, मैं वही हूँ की ध्वनि बनती है, और जब बाहर आती है तो हंस, वह मेरे भीतर है की ध्वनि बनती है। यह ध्वनि कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक प्राणनाद है। एक बार साधक को यह ध्वनि सुनाई दे जाए तो उसकी साधना तुरंत बदल जाती है। उसे महसूस होता है कि वह केवल शरीर नहीं, वह केवल मन नहीं, वह एक उड़ती हुई चेतना है जो हंस की तरह शून्य में, अनंत में, परम में उड़ रही है। हंस का यह प्रतीक चेतना के उठान का प्रतीक है। मन से प्राण तक, प्राण से आत्मा तक और आत्मा से ब्रह्म तक यात्रा करने के लिए हंस ही मार्गदर्शक है। हंस वह शक्ति है जो साधक को जगाती है। वह कहता है, मन को मत पकड़ो, प्राण की ओर देखो, प्राण को भी मत पकड़ो, आत्मा की ओर देखो, आत्मा को भी मत पकड़ो, ब्रह्म की ओर उड़ो। यही उड़ान परमहंस की उड़ान है। वही उड़ान जिसमें मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब ओम। ओम केवल एक शब्द नहीं, केवल एक ध्वनि नहीं, केवल एक मंत्र नहीं। ओम वही है जो समय के पहले क्षण में मौजूद था और समय के अंतिम क्षण तक बना रहेगा। यह ब्रह्म का प्रत्यक्ष ध्वनि रूप है, ध्वनि से परे की ध्वनि। जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है तो वह ब्रह्मांड की मूल तरंग को पुनर्जागृत करता है। ओम वह कंपन है जिससे सृष्टि निकलती है। जब आ का उच्चारण होता है तो सृष्टि का उदय होता है। जब ऊ का उच्चारण होता है तो सृष्टि अपनी गति और विस्तार में चलती है, और जब म का उच्चारण होता है तो सृष्टि वापस मौन में विलीन हो जाती है। यही उत्पत्ति, पालन और संहार है, और ये तीनों ओम में छिपे हुए बीज की तरह समाये रहते हैं। उपनिषद कहता है कि जो साधक ओम का जप करता है वह केवल एक मंत्र नहीं बोलता, बल्कि वह ब्रह्म की तरंग पर स्वयं को स्थिर करता है। यह जप मन के अशांत समुद्र को शांत करता है, यह प्राण को स्थिर करता है, यह विचारों को रोकता नहीं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर देता है। जब ओम की गूंज भीतर स्थिर हो जाती है, तब साधक अपने भीतर उस अनंत मौन को महसूस करता है जिसमें सब आवाजें जन्म लेती हैं और गायब हो जाती हैं। यह मौन ही ब्रह्म है। यह तीनों प्रतीक मिलकर एक ही दिशा देते हैं, आत्मा की ओर लौटो। जनेऊ कहता है, गुणों को पार करो। हंस कहता है, चेतना को उड़ने दो। ओम कहता है, ब्रह्म के स्पंदन में स्थिर हो जाओ। इन तीनों का संगम साधक को शुद्ध चेतना तक ले जाता है। जब साधक इन तीन प्रतीकों को अपने भीतर उतार लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वह देखता है कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक जागरण है। वह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, वह तो चेतना का प्रकाश है जिसमें संसार का हर अनुभव चमकता है और मिट जाता है। उसे यह एहसास होता है कि वह जिसे अलग समझ रहा था वह कभी अलग था ही नहीं। गुणों से पार होकर जब चेतना जागृत होती है, जब प्राण की उड़ान आत्मा तक पहुंचती है, जब ओम का नाद भीतर स्थिर हो जाता है, तब साधक को ब्रह्म का अनुभव होता है। और यह अनुभव किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, यह धीरे धीरे खुलते हुए कमल की तरह प्रकट होता है। पहले साधक को शांति का अनुभव होता है, फिर उसे लगता है कि उसके भीतर कोई सूक्ष्म प्रकाश जन्म ले रहा है। फिर वह देखता है कि यह प्रकाश केवल भीतर नहीं, बाहर भी फैला है। फिर एक दिन वह अचानक महसूस करता है, वह प्रकाश भीतर और बाहर दोनों एक ही है। वही क्षण ब्रह्मानुभूति का क्षण है। यही उपनिषद का सबक है। जनेऊ से आगे बढ़ो, हंस की उड़ान को पहचानो, ओम के नाद में विलीन हो जाओ। यही तीनों मिलकर वही एक सत्य कहते हैं जिसे साधक जन्मों से खोज रहा है। तुम वही हो
जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे। तुम वही चेतना हो जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा। तुम वही प्रकाश हो जो सृष्टि को धारण किए हुए है। जनेऊ तुम्हें ऊपर ले जाता है, हंस तुम्हें भीतर ले जाता है और ओम तुम्हें परम में स्थापित कर देता है। जब यह तीनों भीतर एक हो जाते हैं तब जीव केवल जीव नहीं रहता, वह परब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका परमहंस बन जाता है। इन प्रतीकों की गहराई को समझ लेने के बाद अगला प्रश्न यही उठता है कि यह ज्ञान आज के जीवन में हमें कैसे मार्ग दिखा सकता है। आइए अब इसकी आधुनिक सार्थकता को देखते हैं। जब हम आधुनिक जीवन की ओर देखते हैं तो महसूस होता है कि आज का मनुष्य बाहर से जितना तेज, चतुर और विकसित दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अकेला, उलझा हुआ और तनाव से भरा हुआ है। जीवन ने गति पकड़ ली है, लेकिन हृदय अपनी जड़ों से दूर हो गया है। दुनिया ने सुविधाएं बढ़ा दी हैं, पर मनुष्य को अपनी स्वयं की अनुभूति कम कर दी है। इसी बीच पर ब्रह्म उपनिषद वह शांत प्रकाश बनकर सामने आता है, जो आधुनिक मनुष्य को यह याद दिलाता है कि शांति कहीं बाहर की वस्तु नहीं, बल्कि भीतर बैठे उस मौन में है जहां हम रोज जाना भूल जाते हैं। उपनिषद जैसे कहता है, साधक, तुम जितना बाहर भटकोगे उतना ही अपने भीतर से कटोगे, और जब भीतर से कट जाओगे तब दुनिया जितनी भी सफलताएं दे दे उनका स्वाद अधूरा रहेगा। इसलिए उपनिषद की पहली शिक्षा है कि शांति बाहर से नहीं आती। वह न किसी नौकरी से, न किसी धन से, न किसी संबंध से, न किसी पहचान से, न किसी उपलब्धि से मिलती है। शांति आत्मा की अपनी ओर लौटने में है। यह वह शांति है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित नहीं है, जो संसार के उतार चढ़ावों से हिलती नहीं। आधुनिक मनुष्य ने शांति का स्थान बाहरी उपलब्धियों में ढूंढना शुरू कर दिया है, जबकि उपनिषद उसे याद दिलाता है कि जितना अधिक वह बाहर दौड़ेगा उतना ही भीतर से दूर चले जाएगा। शांति भीतर है, सांसों के बीच के उस मौन में, विचारों के खत्म होने के उस क्षण में, ध्यान के उन सूक्ष्म पलों में जहां मन स्थिर होकर ब्रह्म की छाया को स्पर्श करता है। उपनिषद की दूसरी शिक्षा है कि बाहरी दिखावा आध्यात्मिकता नहीं बनाता। आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता को भी सजावट बना दिया गया है। लोग सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं, विशेष आभूषण पहन लेते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक उद्धरण लिख देते हैं, पर हृदय का बोझ नहीं उतरता, मन का अंधकार नहीं हटता, आत्मा की प्यास नहीं बुझती। उपनिषद कहता है कि आध्यात्मिकता वह नहीं जो लोग देखते हैं, वह है जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। यह किसी चिह्न, परंपरा, शैली या बाहरी छवि से नहीं आती। यह तो हृदय की गहराई में उठने वाला वह शुद्ध अनुभव है, जिसमें साधक स्वयं को थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ब्रह्म की गोद में पाता है। आधुनिक जीवन में लोग अपने लिए एक छवि बनाते हैं, बाहर से शांत, भीतर से तूफान, बाहर से स्थिर, भीतर से भयभीत, बाहर से साधक, भीतर से भटका हुआ। पर ब्रह्म उपनिषद उस आवरण को हटाकर कहता है, साधक, सच्ची आध्यात्मिकता सरल है, स्वाभाविक है, गहरी है और भीतर की शांति से उत्पन्न होती है। यह वह चीज नहीं जिसे दिखाया जाए, बल्कि वह है जिसे जिया जाए। इसलिए उपनिषद आधुनिक मनुष्य को इस दिखावे से बाहर लाता है और बताता है कि सच्चा साधक वही है जो भीतर प्रकाश को जगाए, भले ही कोई देखे न देखे। उपनिषद की तीसरी शिक्षा है कि संयम सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक दुनिया ने शक्ति को गलत अर्थ दे दिया है। लोग सोचते हैं कि शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में है, अपने प्रभाव, धन, प्रतिष्ठा और प्रभावशाली पहचान में है। लेकिन उपनिषद कहता है कि शक्ति वह है जो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण दे। अगर तुम अपनी इच्छा के गुलाम हो, अगर तुम अपनी भावनाओं के दास हो, अगर तुम क्रोध, लोभ, भय और ईर्ष्या में बह जाते हो, तो तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास केवल कमजोरी का आवरण है। संयम वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर स्थिर बनाती है। संयम वह है जो साधक को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने देता है, जो उसे तर्क और विवेक से निर्णय लेना सिखाता है, जो उसे धैर्य से चलना सिखाता है। उपनिषद कहता है कि संयम किसी दमन का परिणाम नहीं, बल्कि समझ का परिणाम है। जब साधक जानता है कि कौन सी इच्छा उसे नीचे ले जाएगी, कौन सा विचार उसे बांध देगा, कौन सा व्यवहार उसे अंधकार में धकेल देगा, तब वह स्वाभाविक रूप से संयमी हो जाता है।
आधुनिक जीवन की यही कमी है कि लोग बहुत जानते हैं पर स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखते। शरीर तेज है पर मन अस्थिर है, विचार तेज हैं पर विवेक कमजोर है। उपनिषद यहाँ साधक को याद दिलाता है, संयम ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या तनाव है। वह चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो, युवा, मध्यम आयु या वृद्ध, सभी तनाव में जी रहे हैं। तनाव इसलिए पैदा होता है क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ लिया है। उपनिषद कहता है कि तनाव का समाधान बाहर नहीं, आध्यात्मिक जागरूकता में है। जब साधक यह समझ लेता है कि वह परिस्थितियों से बड़ा है, कि उसके भीतर एक अटल शक्ति है, कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वह क्षण भंगुर है, तब धीरे धीरे तनाव मिटने लगता है। आधुनिक जीवन की तेजी में मनुष्य यह भूल गया है कि जीना एक कला है और यह कला मन को समझने से आती है। तनाव तब पैदा होता है जब मन इच्छा के पीछे भागता है, जब वह भविष्य की चिंता में डूब जाता है या अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। लेकिन उपनिषद बताता है कि जब साधक वर्तमान में टिक जाता है, जब वह अपने श्वास में चेतना को महसूस करता है, जब वह मन के अशांत समुद्र को शांत करना सीख लेता है, तब तनाव स्वयं गायब हो जाता है। उपनिषद कहता है कि जीवन सहज है, मन जटिल है। जब मन सरल होता है, जीवन सहज हो जाता है। यही आध्यात्मिक जागरूकता है, अपने भीतर के प्रकाश से परिचित होना। उपनिषद की 5वीं शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान निष्क्रिय नहीं, अत्यंत प्रायोगिक है। आधुनिक दुनिया सोचती है कि आध्यात्मिकता कोई काल्पनिक, असामयिक या केवल ध्यान तक सीमित चीज है, लेकिन उपनिषद कहता है कि आत्मज्ञान जीवन का सबसे व्यावहारिक साधन है। आत्मज्ञान मनुष्य को निर्णय लेने में मदद देता है, रिश्तों को स्पष्ट करता है, भावनाओं को संतुलित करता है, कर्म को सहज बनाता है, जीवन को अर्थ देता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को पहचानना, अपनी शक्ति, अपनी कमजोरियां, अपनी प्रकृति, अपने लक्ष्य और अपने भीतर की शांति को पहचानना। जब कोई मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तब वह हर स्थिति में सही ढंग से चलता है। वह क्रोध नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि क्रोध उसके भीतर अंधकार जगाएगा। वह भय नहीं रखता क्योंकि उसे पता है कि उसके भीतर प्रकाश विद्यमान है। वह दौड़ता नहीं क्योंकि उसे पता है कि वह जहां है वहीं उसे वह मिल सकता है जो उसे चाहिए। वह औरों से संघर्ष नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि संघर्ष केवल अज्ञान का परिणाम है। आत्मज्ञान उसे भीतर से इतना स्थिर बना देता है कि जीवन की जटिलताएं सरल लगने लगती हैं। यही आत्मज्ञान की प्रायोगिक शक्ति है। आधुनिक मनुष्य को उपनिषद इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज का मनुष्य दुनिया जीत चुका है पर अपने मन को नहीं। उसने अंतरिक्ष को छू लिया है पर हृदय के आकाश को नहीं देखा। उसने मशीनें बना ली हैं पर अपने स्वयं के विचारों की दिशा को नहीं समझा। उसने दुनिया के रहस्यों को खोल लिया है पर आत्मा के रहस्य को नहीं जाना। और जब तक आत्मा के रहस्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक जीवन में किसी भी उपलब्धि का अर्थ अधूरा रहता है। उपनिषद इस अधूरेपन को पूर्णता देता है। वह सिखाता है कि जीवन बाहर और भीतर दोनों का संतुलन है। वह बताता है कि बाहर की सफलता तभी सार्थक है जब भीतर का मन शांत हो। वह समझाता है कि संबंध तभी दिव्य हैं जब हृदय पवित्र हो। वह दिखाता है कि कर्म तभी सिद्ध होते हैं जब वे अहंकार से नहीं, चेतना से आते हैं। और अंत में उपनिषद आधुनिक मनुष्य से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। शांति भीतर है, आनंद भीतर है, स्थिरता भीतर है, ब्रह्म भीतर है। बाहर का संसार तुम्हें क्षण भर खुश कर सकता है पर भीतर का ब्रह्म तुम्हें हमेशा आनंदित रखता है। यदि मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो जीवन का हर क्षण उपनिषद बन जाता है। हर श्वास, हर विचार, हर कर्म, हर मौन। अब जब हम देख चुके हैं कि यह प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, तो समय है इस पूरी यात्रा को एक शांत निष्कर्ष तक पहुंचाने का। आइए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। साधकों, आज की इस यात्रा में हम पर ब्रह्म उपनिषद की उन गहराइयों तक पहुंचे जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। हमने देखा कि यह उपनिषद हमें बाहरी जगत से हटाकर भीतर की रोशनी की ओर कैसे ले जाता है। यह कैसे बताता है कि जनेऊ धागे का नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और चित्त की पवित्रता का होता है।
और यह भी कि ब्रह्म कोई दूर बैठा देवत्व नहीं, बल्कि वही चेतना है जो इस क्षण हमारे भीतर जाग रही है। हंस विद्या से लेकर आत्म साक्षात्कार तक, त्याग से लेकर वेदांतिक सार तक, हर शिक्षा यही कहती है कि सत्य की खोज बाहर नहीं, भीतर की यात्रा में है। पर ब्रह्म उपनिषद हमें एक ही दिशा में ले जाता है, मन की शांति, प्राण की स्थिरता और आत्मा की पहचान। और जब यह पहचान हो जाती है, तब साधक समझ जाता है कि अद्वैत केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव है। साथी साधकों, यदि आज की यह यात्रा आपके भीतर थोड़ी भी शांति, सहजता या जिज्ञासा जगा पाई हो, तो समझिए उपनिषद का उद्देश्य पूरा हुआ। क्योंकि उपनिषद का ज्ञान तभी जीवित होता है जब वह भीतर एक छोटी सी